विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे विष्णु गोपाल प्रभु जी और उनके परिवार, समस्त परिवार का, जिनके कारण से यहाँ हैदराबाद में हरि कथा कहने का मौका मिल रहा है। भक्तों की विनम्रता है, वरना अयोग्य व्यक्ति को बुलाकर बिठाना सुनना तो ये आपकी महानता है। और हमारे विशेष प्रिय भक्त यहाँ पर रामचंद्र प्रभु, रसारूप प्रभु, राधिका रमन प्रभु, नीरज प्रभु, तो एंड मधुसूदन प्रभु, सो मैनी डिवोटीज हेयर, तो शंभु प्रभु, प्रेम कीर्तन प्रभु आए क्या है? ओह प्रेम कीर्तन प्रभु जी, ऑल डिवोटी नीड योर ब्लेसिंग्स प्रभु जी। प्रभु जी इज अ वेरी एक्सॉल्टेड डिवोटी, प्रेम कीर्तन प्रभु, उनकी कृपा मिलती रहती है हमको। तो ये सब इतने वरिष्ठ भक्तों के मध्य बोलना तो ये बालक बुद्धि की दृष्टता है, वरना ये सब अपने आप में बड़े बड़े शिरोमणि भक्त हैं। परंतु आज मेरा हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम था जहाँ पर अलग अलग सिद्धांतों की प्रस्तुति थी कि एकत्व क्या है। आदि शंकराचार्य ने जो अद्वैतवाद सिद्धांत दिया, द्वैतवाद सिद्धांत दिया, इन सब की प्रस्तुति थी। तो इंटर सिद्धांत फ्यूजन था। तो उसमें मैनेजमेंट के बच्चों को सिखा रहे थे कि जीवन को मैनेज कैसे किया जाए। तब उन्होंने सारे सिद्धांत सुनाए, फिर अंत में मेरा नंबर आया तो हमने शिला प्रभुपाद जी के द्वारा बताए गए अपने शास्त्रिक सिद्धांत सुनाए। तो सारे सिद्धांत अब सिद्धांत हो गए और फिर हमारा सिद्धांत सबको पसंद आया। सबने कहा ये बात तो बहुत अच्छी आपने बताई है। तो कोई कहता था मैं और भगवान एक है, कोई कहता था हम और भगवान दो हैं, लेकिन हम कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा हम और भगवान दो भी हैं और एक भी हैं। हमारी समानता है उनसे, क्वालिटी में हम सेम हैं पर क्वांटिटी में हम डिफरेंट हैं। तो इस बात पर था। फिर संध्या काल में कार्यक्रम यहाँ प्रभु जी ने रखा। भक्त को क्या चाहिए? हरि कथा, हरि कीर्तन, और वो भी प्रेमी भक्तों के बीच, हैदराबाद भक्तों के बीच। तो ये तो अद्भुत है। और जैसे प्रभु जी का घर का मंजिल बढ़ रहा है, आप लोगों की भक्ति बढ़ रही है। मैं पहले भी बोल रहा था कुछ काल में चार मीनार नीचे रहेगा, हरि बोल कॉम्प्लेक्स ऊपर जाएगा और फिर वहां पे लोग जोर जोर से बोलेंगे हरे हरि बोल। तो ये सब भक्तों का प्रयास है, आप सब भक्तों का। आज हमारे महान आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी का तिरोभाव तिथि है और नित्यानंद त्रयोदशी भी आ रही है। तो गौरांग महाप्रभु की कुछ कथा होनी चाहिए, कुछ रामानुजाचार्य जी के बारे में शिक्षा होनी चाहिए, तब जाकर आज की गोष्ठी मतलब कुछ भक्तों का समावेश और सबके अपने अपने विचार व्यक्त करना, गोष्ठी। पर इस गोष्ठी में मैं ही बोलूँगा, आपको कम समय मिलेगा, परंतु फिर भी भागवत गोष्ठी ही कहलाई जाएगी। तो भागवत गोष्ठी होगी तो हम सब लोग भगवान के नाम के कीर्तन के साथ, मंगलाचरण के साथ प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय
गोविंदाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक भागवत के प्रसंग से प्रारंभ करेंगे। युधिष्ठिर महाराज को नारद जी उनके भाग्य की सराहना करते हुए कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज को नारद जी उनके भाग्य की सराहना करते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि सबसे उत्तम भक्त तो प्रहलाद है, क्योंकि नारद जी ने अपने शिष्य की कथा सुनाई। पहली बार ऐसा हुआ गुरु जी शिष्य की कथा सुना रहे हैं, वरना होता क्या है, शिष्य गुरु जी की कथा सुनाता है कि नहीं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ गुरु जी ने शिष्य की कथा सुनाई, प्रहलाद की कथा सुनाई। तो युधिष्ठिर ने जब प्रहलाद की कथा सुनी तो प्रश्न किया, हो हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हम प्रहलाद की तरह नहीं हुए, कितने ऊंची कोटि के भक्त हैं। तो नारद जी ने युधिष्ठिर के भाग्य की सराहना करी और कहा, यूयं नृलोके बत भूरि भागा लोकम पुनाना मनयो अभ्यन्ति एषां ग्रहाणा अवसति इति साक्षात् गुह्यं परब्रह्म मनुष्यलिंगम। इतना सुंदर श्लोक श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 15वें अध्याय का 75 नंबर श्लोक, जिसमें कह रहे हैं यूयम नरलोके बत भूरि भागा। अरे यूयम यानी संस्कृत में यूयम आपने पढ़ा होगा, वयम, यूयम, त्वम, अहम, बचपन में पढ़ा होगा 8वीं क्लास तक। यूयम का मतलब होता है तुम सब, अहम का मतलब होता है मैं, त्वम का मतलब होता है तू, वयम का मतलब होता है वो लोग, और यूयम होता है तुम सब। यूयम नृलोके, इस नरों का जो लोक है ये पृथ्वी लोक, यूयम नृलोके बत भूरि भागा, निस्संदेह तुम्हारे जैसा भाग्यशाली युधिष्ठिर कोई नहीं हुआ। कैसे, हम कैसे भाग्यशाली हुए? बोले लोकम पुनाना मुनयो अभियन्ति, ब्रह्मांड के लोक, लोकम का मतलब है सारे लोक, ब्रह्मलोक, तपलोक, जनलोक, नीचे के लोक, ऊपर के लोक। लोकम पुनानाम, इन सभी लोगों को शुद्ध करने वाले मुनि, बड़े बड़े मुनि, अभियंती देखने आते हैं। किसको देखने आते हैं? बोले एषाम गृहाणाम अवसति इति साक्षात, तुम्हारे घर में साक्षात रहते हैं कौन? भगवान श्री कृष्ण। युधिष्ठिर के पांडवों के महल में रहते थे कि नहीं? महाभारत का युद्ध हुआ, गीता सुनाई, तो पांडवों के साथ रहते थे कि नहीं? तो नारद जी कह रहे कितनी बड़ी बात है कि तुम्हारे घर में वह कृष्ण जो कि साक्षात परब्रह्म है, इति साक्षात परब्रह्म रहते हैं इस पृथ्वी लोक के ऊपर, तुम्हारे महल के अंदर, जिनको देखने के लिए उन लोगों को शुद्ध करने वाले बड़े बड़े मुनि आते हैं। क्या देखने आते हैं? भगवान को देखना है तो वैकुंठ जाओ, युधिष्ठिर के महल में क्यों जाते हैं? क्या देखने आते हैं कि इतने बड़े भगवान, गुह्यम परब्रह्म मनुष्यलिंगम, इतना बड़ा गुह्य तत्व भगवान कृष्ण एक मनुष्य का रूप लेकर। जो मूर्ख लोग कहते हैं कृष्ण तो मनुष्य थे ना, राम भी मनुष्य थे ना, राम और कृष्ण मनुष्य नहीं है। मूढ़ाम ना भी जाना थी, भगवान कहते हैं मूर्ख लोग मुझे नहीं जानते, सोचते मनुष्यम तनुमाश्रितम, मैंने मनुष्य का तनु लिया है, उनका शरीर रूप लिया है, लेकिन असलियत देखा जाए तो क्या है? साक्षात परब्रह्म, गुह्यम परब्रह्म मनुष्य लिंगम, है तो परब्रह्म लेकिन मनुष्य का स्वरूप लेकर के आज यहां विराजमान। तो ऐसे सिद्धांतों को प्रस्तुत करने वाले 4 संप्रदाय हैं। पहली संप्रदाय है चतुष्कुमार संप्रदाय, जिनको हंस रूप में भगवान ने
चतुष कुमारों को ज्ञान दिया, तो संप्रदाय का नाम पड़ा कुमार संप्रदाय, जिसके आचार्य हुए कलयुग में निम्बार्क आचार्य। दूसरी संप्रदाय आई जिसमें भगवान कृष्ण ने रुद्र शिवजी को ज्ञान दिया और शिवजी ने अपनी स्तुतियों से भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया, और उनकी संप्रदाय बन गई रुद्र संप्रदाय, जिसके कलयुग के आचार्य हुए विष्णु स्वामी। उन्होंने आकर इस रुद्र संप्रदाय को आगे बढ़ाया। तो लोग प्रश्न पूछते हैं, आजकल रुद्र संप्रदाय दिखती नहीं, कहां गई, कहां गई, लुप्त हो गई। तो विष्णु संप्रदाय कहां चली गई? आज जो वल्लभ संप्रदाय है, जिसे वल्लभाचार्य संप्रदाय कहते हैं, पुष्टि मार्ग कहते हैं, जहां लड्डू गोपाल की सेवा होती है, श्रीनाथ जी, ये रुद्र संप्रदाय ही आती है, श्रीनाथ जी की पूजा। और कुमार संप्रदाय जो है, चतुष कुमार संप्रदाय, ये संप्रदाय क्या ज्ञान देती है? बोले ये जो निम्बार्क संप्रदाय है, इनका पुष्कर के पास सलेमाबाद में एक बहुत बड़ा सेंटर है, जहां पर वो सखी प्रेम भाव भक्तों को सिखाते हैं। और तीसरी संप्रदाय जो भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया नारायण स्वरूप में, वह संप्रदाय का नाम पड़ा श्री संप्रदाय, और कलयुग में उसके आचार्य हुए श्री रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जी ने, इनका मेन सेंटर है श्रीरंगम तिरुचिनापल्ली। और चौथी संप्रदाय हुई जहां भगवान कृष्ण ने चतुश्लोक सुनाकर ब्रह्मा जी को चतुश्लोक की भागवत के ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, और उन 4 श्लोकों में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा जी इस सृष्टि की लीला करने की शक्ति पाते हैं। लोग बोलते हैं ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, किसने रचना करने की शक्ति दी? बोले कृष्ण ने दी। तब ये संप्रदाय बन गई ब्रह्म संप्रदाय। इसके आचार्य कलयुग में आए माधवाचार्य, इसलिए संप्रदाय का नाम पड़ा ब्रह्म माधव संप्रदाय। पर अंत में आज से 500 साल पहले स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के भाव को अंगीकार किया, और श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्री कृष्णा चैतन्य श्री राधा कृष्णा नाही अन्य, राधा कृष्ण से अभिन्न युगल रूप क्यों है चैतन्य महाप्रभु के रूप में? बोले एक बार भगवान कृष्ण ने राधा रानी से पूछा, हे राधे, तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो? राधा रानी ने कहा असीमित। कहा फिर भी कोई तो सीमा होगी। कहा इस प्रेम की कोई सीमा नहीं है। कहा कोई तो सीमा होगी। तो उन्होंने कहा प्रभु, आज तक वो मीटर ही नहीं बना जो भक्त के प्रेम को नाप सके। क्यों? जब मीटर में भक्त का प्रेम नापा जाता है, जैसे आप दूध को लैक्टोमीटर से नापते हैं, और जब उसमें भगवान देखते हैं 100% भक्त के हृदय में मेरे लिए प्रेम है, तो इसको देखकर कृष्ण के प्रेम डबल हो जाता है, तो 200 हो जाता है। तो भगवान पूछते हैं भक्तों से, किसका प्रेम ज्यादा, तुम्हारा या हमारा? बोलते प्रभु आपका 200। भगवान कहते अब मैं तुम्हारा चेक करूंगा। लेकिन कृष्ण के हृदय में 200% प्रेम देखकर भक्तों के हृदय में उनसे दुगना प्रेम होता है, तो पता चलता है उनके हृदय में कितना हो गया, 400। तो बोलते हैं अरे तुम्हारे हृदय में 400 हो गया, इसको देखकर ठाकुर जी के हृदय में 800। तो इसकी कोई सीमा नहीं है, ये चलते चलते अनंत चला जाएगी, इन्फिनिटी में। लेकिन भक्त प्रेम, कृष्ण भक्तों का प्रेम नहीं समझ पाएंगे, और भगवान का भक्तों का प्रेम कृष्ण की समझ नहीं आता, और कृष्ण को प्रेम भक्तों की समझ में नहीं आता। कि ऐसे कितने प्रेमी हो गए कि अर्जुन के ड्राइवर बन गए। आज आप कोई बड़ा व्यक्ति हो, पैसे वाला, उसको किसी को बुलाना हो, साधु को घर पे अपने, तो खुद जाएगा या ड्राइवर भेजेगा? हाँ जी पक्का? आप बहुत पैसे वाले करोड़पति है, साधु को बुलाना, बोले प्रशांत मुकुंद प्रभु मैं साधु नहीं हूं, लेकिन मेरे भी मान लो मैं साधु हूं, और आप मुझे बुलाएं तो कैसे बुलाएंगे? ड्राइवर भेज के बुलाएं, खुद आएंगे? ड्राइवर भेजेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण का प्रेम सोचिए, अति दयालु। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, ओहो हो, बकासुर की बहन बकी पूतना को मां का दर्जा दे दिया, जो जहर पिलाने आई थी। इससे ज्यादा दयालु हमने आज तक कोई नहीं देखा। ओहो कृष्ण बड़े दयालु हैं। भगवान की दयालुता देखकर भक्तों का हृदय द्रवित हो जाता है, रोने लगते हैं। अर्जुन की आंखों में आंसू हैं, कृष्ण सारथी बने हैं, अर्जुन पीछे खड़े।
अर्जुन को लगता है मुझसे अच्छा कोई भक्त नहीं है, लेकिन और भक्तों को लगता है अर्जुन से बेकार कोई भक्त नहीं है। भगवान कृष्ण देखे कि अर्जुन के मन में थोड़ा थोड़ा अहंकार का समावेश हुआ है, तो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन युद्ध समाप्त हुआ, क्या करें? बोले प्रभु प्यास लग रही है, पानी पीने की इच्छा है। कहा चलो जंगल की ओर, देखते हैं कहीं यहां तो रक्त रक्त है कुरुक्षेत्र में, चलो पानी पिएंगे। पानी पीने गए तो एक कुटिया देखी, उस कुटिया में दीपक जल रहा था। कृष्ण बोले इस कुटिया में पानी पी लो, मटके रखे हैं, जाकर पी लो, तुम प्यास बुझा लो। तो प्यास बुझाने के लिए अर्जुन गए, अंदर कुटिया में देखते हैं एक माता जी बैठी है, व्यसक अवस्था में, वृद्ध है, एक बड़ी सी चाकू को चला रही है पत्थर के ऊपर। ऊपर तार पे जैसे आप कपड़े सुखाते हैं, तलवार हथौड़ा भाला टंगा हुआ। तो उन्होंने पूछा माता ये चाकू किसके लिए? कहा तुम्हें क्या काम है? कहा मुझे प्यास लगी है, तो मटके से पानी पियो जा। काहे को पूछते हो इतना क्वेश्चन? अरे ये तो बताओ। अब पानी का मटका हटाया, ढक्कन, पानी निकाला, अंदर से निकाला, ऊपर पीने लगे। अब बताओ बताओ माता ये चाकू किसके लिए? अरे ये अर्जुन के लिए। अर्जुन के तो रखा था, पानी बाहर आ गया सर। बोले अर्जुन अर्जुन क्या किया अर्जुन ने? कहते हैं अर्जुन इसको इतनी पड़ी है कि प्रभु को इसने नौकर बनाया है। सीधा चलना होता है तो पीठ में पैर मारता, कहता सीधा चलो। राइट में जाना होता है तो पैर मारता पेट में, किनारे में, इधर चलो। इधर जाना होता है पैर मारता इधर चलो। और युद्ध में जब तेज गति से मेरे प्रभु का रथ चलता है तो पीठ पर जोर से पंजा लगा के कहता है रुक जाओ, ब्रेक। मुझे गुस्सा जहां मिल जाए गर्दन काट दूंगी। पानी नहीं पिएगी। अच्छा, घबराया हुआ, थोड़ा पानी भरा। तब तक बुढ़िया माता ने चाकू रखकर तलवार निकाल ली, बड़ी तलवार। करे माई चाकू तो समझ में आया, फिर पानी भर रहे हैं, निकाल। ये तलवार किसके लिए? ऊपर लाए जब तक, बोले उसकी पत्नी द्रौपदी के लिए। पानी भर, द्रौपदी उसने क्या बिगाड़ा है? कहा उसे इतना अपने शरीर से प्रेम था कि अपने शरीर में जब वो निर्वस्त्र हो रही थी तो उसने पांडवों से भिक्षा मांगी। जब पतियों ने सहायता नहीं करी तो फिर उसने अपने पितामह भीष्म से मांगी, उन्होंने सहायता नहीं करी। तो धृतराष्ट्र राजा से मांगी, उन्होंने सहायता नहीं करी। तो कहती है दुशासन के 10,000 हाथी के बल वाले दुशासन जब साड़ी को खींच रहा था, इसने कहा मैं क्षत्रिय की पुत्री हूं, द्रुपद महाराज की, द्रौपदी, रक्षा करूंगी अपनी। खींच रही थी, लेकिन जब बल निर्बल हो गया तो उस समय असहाय अवस्था में कृष्ण को पुकारी, गोविंदा। मेरे प्रभु आए, भोजन कर रहे थे, छोड़ करके चले आए और वस्त्र अवतार में उस द्रौपदी की रक्षा करी। क्या तुम्हारे शरीर पे वस्त्र जरूरी है या मेरे प्रभु की सुख जरूरी है? पानी नहीं पिया गया, छोड़ दिया वहीं। अर्जुन बाहर आ गए, बोले हम तो कोई भक्ति नहीं कर रहे, हम सोच रहे थे हम बड़े भारी भक्त हैं। पुकारा द्रौपदी ने तो चले आए प्रभु, अर्जुन के सारथी बने प्रभु। गीता के उपदेश तुम्हारे, अर्जुन के रथ हाकन वारे, गीता के उपदेश तुम्हारे। भजन गाते हैं भक्त, लेकिन उनको भगवान ने खत्म करा दिया। लौट कर आए, कृष्ण ने पूछा प्यास बुझी? करे ऐसी बुझी है कि अब कभी लगेगी नहीं। तो डिवोटी को कभी कभी डिवोशनल लाइफ में अहंकार भी हो जाता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु देखना चाहते थे भक्तों में कितना प्रेम है। तो राधा रानी से कहते हैं राधा एक दिन मैं भी भक्त बनूंगा। दुनिया में लोग भगवान बनना चाहते हैं। आज हम सेमिनार में थे, 90% डॉक्टर कह रहे थे वी आर गॉड, वी आर गॉड, वी आर गॉड, वी आर गॉड। कौन सा गॉड है जो खांसता है? अहम ब्रह्मस्मि श्लोक सुना रहे थे, हम ब्रह्म हैं।
और ब्रह्म को प्यास लग रही थी तो कहते कैन हैव वाटर। ब्रह्म को प्यास लगती है क्या? मूर्खता पूर्ण बातें करने वाले लोग ये सब सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि हम और भगवान एक ही हैं। नर सेवा ही नारायण सेवा है। अरे नर अलग है, नारायण अलग है। नारायण सेवा भी करो, नर सेवा भी करो, हम इसके विरुद्ध नहीं है, परंतु नर को नारायण मान लेना ये सिद्धांत बिल्कुल गलत है। तो राधा रानी से जब कृष्ण ने कहा तो राधा रानी कहती कृष्ण जो अवतार लेना है लो, जो रूप लेना है लो, बस एक विनती है भक्त मत बनना। बोले क्यों? अरे भक्त के हृदय में जो कातर प्रेम उत्पन्न होता है, रोता है तुम्हारे विरह में ना, वो तुम क्या जानो, तुम क्या जानो। आप मुझसे प्रेम करते हैं तभी तो कथा सुनने आए, तो आप मुझसे प्रेम करते हैं तो आप किससे प्रेम करते हैं? मुझसे प्रेम। लेकिन मैं आपकी स्थिति को कैसे समझ सकता हूं, क्योंकि उसके लिए मुझे आप बनना पड़ेगा। तो प्रभु ने कहा मैं भक्त बनूंगा। भगवान, दुनिया में लोग भगवान बनना चाह रहे हैं और भगवान भक्त बनना चाह रहे हैं। भगवान बोले मैं भक्त बनूंगा। राधा रानी बोली नहीं नहीं नहीं। भगवान बोले हाँ हाँ एक बार तो बनूंगा, और फिर तुम्हारा स्वरूप पाके अपने ही नाम का उच्चारण करूंगा, कृष्ण 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 बोलकर घूमूंगा। कितना अच्छा लगेगा, मैं भी राधा रानी तुम्हारी तरह पागल होकर घूमूंगा, विरह भाव। राधा रानी कहती अब तुम मानने वाले नहीं हो। कृष्ण संकल्प शक्ति से एक बार संकल्प कर ले, वो पूर्ण करते हैं। राधा रानी बोली जब आप बेहोश होंगे, मूर्छित होंगे, गिरेंगे तो आपके स्तन पर, इस तनु पर, सच्चिदानंद विग्रह पर जब चोट लगेगी तो आपको तो चोट नहीं लगती क्योंकि आप तो परब्रह्म है, लेकिन उसका दुख तो हमको लगेगा ना कि मेरे प्रभु गिर गए। आपका विग्रह गिर जाए तो विग्रह को थोड़ी चोट लगती है, चोट तो भक्त के हृदय में लगती है, मेरा विग्रह गिर गया तो मुझे दुख लगेगा। तो उन्होंने कहा क्या करूं? तो राधा रानी बोली एक काम करती हूं, मैं आपके शरीर पर एक कवच लगा देती हूं। तो राधा रानी ने अपने शरीर के रूप का कवच श्री कृष्ण के उस श्याम वर्ण स्वरूप पर लगाया, तो वही श्याम सुंदर गौर सुंदर बन गए। वही श्याम सुंदर गौर सुंदर बन गए, गौर सुंदर बन गए। तो ऐसे भगवान भक्त का रूप लेकर आए। तब इस संप्रदाय में उन्होंने गौर देश, बंगाल को क्या कहा? गौर देश। और गौर देश को बंगला भाषा में र को ड़ कहते हैं, तो उसका नाम पड़ा गौड़ देश, और संप्रदाय का नाम पड़ा गौड़िया। गौड़िया लेकिन आई कहां से? ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय। तो ये चार संप्रदाय शास्त्र में बताई गई। तो आज कल श्री माधवाचार्य जी का तिरुभाव था और आज श्री रामानुजाचार्य जी का तिरुभाव है। श्री रामानुजाचार्य जी के इस तिरुभाव में हमको ये समझना चाहिए कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उन्होंने हर संप्रदाय से दो सार ग्रहण किए, दो सार हर संप्रदाय से ग्रहण किए। चैतन्य महाप्रभु क्योंकि भगवान आप चार संप्रदायों में, एक है निम्बार्काचार्य वाली, एक है माधवाचार्य वाली, एक है रामानुजाचार्य वाली और एक है विष्णु स्वामी वाली। इन चारों संप्रदाय को एक कैसे किया जाए? तो भगवान चैतन्य ने कहा ABCD, तुम्हारे पास चार ऑप्शन हैं, कौन सा लॉक किया जाए? भगवान बोले B, C, D, A लॉक किया जाए। राधा रानी बोली लॉक किया गया A। आप ब्रह्म माधव संप्रदाय में आएंगे? हाँ इस संप्रदाय में। लेकिन तीन संप्रदाय के आचार्य रोने लगे, प्रभु हमारे में नहीं आएंगे, हमें अपने प्रेम से विहीन करेंगे। भगवान बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं चारों संप्रदाय में आऊंगा लेकिन नाम होगा ब्रह्म माधव संप्रदाय। बोले वो कैसे? तो भगवान ने कहा हर संप्रदाय के दो दो अंग उठाकर गौड़िया संप्रदाय में अष्ट अंग भक्ति होगी, 8 अंग होंगे। कौन कौन से होंगे? तो महाप्रभु बता रहे हैं मद्वहिते सारद्वयी करीब ग्रहण, एक हया केवल अद्वैत निरासन, कृष्ण मूर्ति नित्य जानी ताहार सेवन, सईते दुत सार जान महाजन। तो माधव संप्रदाय से जिसमें हम हैं, चैतन्य महाप्रभु ने इस संप्रदाय से, इसीलिए माधवाचार्य का सिद्धांत और चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत आपको थोड़ा थोड़ा भेद लगेगा, डिफरेंस। आप जाएंगे उड़िपी माधवाचार्य जी के गढ़ में, तो माधवाचार्य के जो भक्त हैं, फॉलोअर्स, वो कहेंगे आप अलग हैं। बोले हाँ हम अलग भी हैं,
और हम एक भी हैं, इसीलिए हम अचिंत्य हैं, भेद भी है और अभेद भी है। बोले वो कैसे? बोले आपकी संप्रदाय से दो चीजें भगवान चैतन्य ने ली। कौन कौन सी? पहली, अद्वैत का खंडन। पहली चीज क्या ली? सब बोलिए। अद्वैत का खंडन, यानी कि अद्वैत कौन है? यानी मैं और भगवान एक है, द्वैत नहीं, दो नहीं है, एक है अद्वैत। हम दो नहीं हैं, मैं और प्रभु एक है। संसार में लोग यही तो बोलते हैं, वो मर गया, मर क्या गया, प्रभु में लीन हो गया। जैसे प्रभु बैठे हैं, आत्मा लीन, आत्मा लीन हो रही है। तो प्रभु का साइज तो ऐसे ऐसे ऐसे, ये फूल फूल के करोड़ों आत्माएं प्रभु के शरीर में। ये कुत्ता मरा, बिल्ली मरी, सब प्रभु के शरीर में लीन होता है क्या? असंभव। प्रभु के शरीर में कभी कोई लीन नहीं हो सकता। प्रभु की भक्ति में लीन हो सकते हो, प्रभु में लीन नहीं हो सकते। वो कैसे, क्यों नहीं हो सकते? कोई सिद्धांत है क्या? ऐसी मनोघाणत बात बता रहे हो प्रभु जी। गीता में भगवान कह रहे हैं आत्मा अक्लेज्ञ है। दूसरे अध्याय में अक्लेज्ञ यानी अघुलनशील है। आत्मा को घोला नहीं जा सकता। नमक कैसा है? घुलनशील है, घुलनशील है। पानी में डालो नमक को तो क्या होता है? मिट्टी को डालो नमक में, मिट्टी को पानी में डालो, क्या होगा? नहीं घुलेगी। तो मिट्टी अघुलनशील है और नमक। ऐसी आत्मा को क्या कहा? अघुलनशील है। तो आत्मा कैसे प्रभु में लीन हो जाएगी? अघुलनशील आत्मा परमात्मा में लीन कैसे होगी? तो इस वजह से इस सिद्धांत को कहते हैं अद्वैत सिद्धांत। लेकिन प्रभु वहां चैतन्य महाप्रभु ने कहा एक एक भक्त जने पृथ्वी ते निस्तार। हर भक्त के अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो सारी पृथ्वी का तारण कर दे। हर भक्त में इतनी शक्ति है महाप्रभु के। लेकिन पहला सिद्धांत उसको पकड़ना पड़ेगा, अद्वैत का खंडन। जहां मायावादी चर्चा हो, खंडन, तुरंत प्रश्न उठा दे उसके साथ। दो भक्त थे, एक बोला प्रभु और हम एक हैं, वो बोला नहीं हम दो हैं, बोला एक है, दो हैं। तो राम और श्याम थे, लड़ते लड़ते सो गए। हिमालय में चर्चा चल रही थी, रात को बर्फ पड़ी, ठंड लगी। तो उसने कहा इतनी सर्दी हो रही है, तुम्हें समझ नहीं आता, आओ कुछ चर्चा करें। नींद नहीं आ रही है, चर्चा करी। बोले प्रभु और हम एक हैं। बोले कैसे, उदाहरण दो। बोला जैसे धागा, धागे से ही तो कंबल बनता है, तो कंबल में और धागे में क्या भेद है? वो धागा मिल गया तो कंबल बन गया, कट गया तो धागा हो गया, बस यही तो है। तो उसने कहा ठीक है। सर्दी बढ़ने लगी, कहा तुम मेरी बात नहीं मानोगे। कहा नहीं। बोले धागा और कंबल एक है। बोले तो तुम धागा रख लो, मैं कंबल रख लेता हूं। सुबह उठे तो धागे वाले का कंबल निकल गया था। कह रहा था ये क्या किया तुमने? पूरी रात में ठिठुरता रहा। बोले फिर क्या सिद्धांत है? कहा मैं मान गया, कंबल कंबल है, धागा धागा है। तो ये सिद्धांत को बोलते हैं अद्वैत खंडन। ये महाप्रभु ने दिया। दूसरा, श्री कृष्ण के विग्रहों की नित्य दिव्य मानकर उनकी सेवा करना। भगवान के विग्रह को मूर्ति ना मानकर क्या मानना है? विग्रह। मूर्ति में और विग्रह में भेद पता होना चाहिए। मूर्ति क्या है और विग्रह क्या है? मूर्ति होती है वो जो रोड पर डमी खड़ी होती है कपड़ा पहनकर, कभी माताएं खड़ी होती है वो गोल्डन बाल के साथ में। एक व्यक्ति तो सोच रहा था काश ये मेरी पत्नी बन जाए। पास गया तो पता चला ये खाना बनाकर नहीं देती है, ये संतान उत्पन्न नहीं कर सकती है, ये प्लास्टिक है। तब फिर उसको दुख लगा। वो सोच रहा था ये तो यही असली स्त्री है, देखो कितनी सुडौल है, कितनी सुंदर है, और सबसे बड़ी बात है चुपचाप है। तो ऐसी पत्नी मिल जाए मुझको। लेकिन वो बोले ये तो नहीं बन सकती क्योंकि ये तो एक मूर्ति है। वही कपड़ा उतार कर घर वाली स्त्री को पहनाओगे तो बोलेगी भी, खाना भी बनाएगी, संतान भी उत्पन्न करेगी। कपड़ा वही है लेकिन अंदर के तत्व का भेद है। ऐसे मूर्ति खा नहीं सकती, पी नहीं सकती, बोल नहीं सकती, सो नहीं सकती, उठ नहीं सकती, जवाब नहीं दे सकती। लेकिन जब प्रभु का आह्वान किया जाता है तो उस मूर्ति में प्रभु का प्रवेश होता है, जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। प्रभु के आ जाने पर प्रभु खा भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, सो भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उसे विग्रह कहते हैं, है ना। तो ऐसा
अनेक अनेक उदाहरण है। अभी अयोध्या में भगवान श्री राम के विग्रह की स्थापना हुई तो जी श्री अर्जुन जी ने बनाई, तो अर्जुन योगीराज बोल रहे थे कि पहले वो काले पत्थर की मूर्ति थी जो मैंने शालिग्राम शिला से बनाई, परंतु जब प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा हुई उसका स्वरूप बदल गया, रूप बदल गया। कैसे बदल गया? पहले वो क्या थी? मूर्ति, अब क्या बन गया? विग्रह। आपकी बात सुन सकता है, बात जवाब दे सकता है आपको। तो ये चीज हमें समझाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने इस सिद्धांत को लिया। रामानुज संप्रदाय से दो सिद्धांत लिए। पहला, भक्तों की सेवा करना। भक्तों की सेवा करना जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत है। भक्तों की सेवा कैसे करनी चाहिए? ऐसे करनी चाहिए जिससे भक्त खुश हो। कभी कभी सेवा ऐसे होती है जिससे भक्त दुखी होता है, लेकिन लोग बोलते हैं प्रभु जी हम सेवा कर रहे हैं। जैसे एक बार एक गुरुजी थे, उनके दो शिष्य थे, एक था राम, दूसरा था लक्ष्मण। राम बोला गुरुजी का पांव मैं दबाऊंगा, लक्ष्मण बोला मैं दबाऊंगा। राम ने लेफ्ट पैर का सेवा ले लिया, लक्ष्मण ने राइट पैर का सेवा ले लिया, दोनों पैर दबाने लगे। अब एक दिन लक्ष्मण को किसी काम से जाना पड़ा, तो रामदास बोला गुरुजी लक्ष्मण दास कहाँ गया? बोले पता नहीं कुछ काम था चला गया। गुरुजी फिर आपके पैर का क्या होगा? बोला तुम दबा देना। कहा, चुप रहा, कुछ बोला नहीं। गुरुजी ने सोते सोते जो अपना पैर, उल्टा पैर था उसे दबा ही रहा था रामदास, तो ये वाला पैर भी उठा के इस पैर पे रखने की कोशिश करी कि नींद में इसे भी दबा दे, तो उसने हाथ से ऐसे कर दिया, ये तो लक्ष्मण दास का है। फिर दबाता रहा। फिर गुरुजी ने धीरे धीरे करके रखा, तो दो तीन बार जब हुआ तो उसे बहुत क्रोध आया। लक्ष्मण दास ना होते हुए मुझे सेवा नहीं करने देता है। वहां पड़ा था एक डंडा, गुरुजी जिससे पकड़ के चलते थे, उठा करके लक्ष्मण दास की सेवा ही खत्म कर देता हूं। उनकी टांग पर जोर जोर से मारा। गुरुजी बोले क्या कर रहे हो मूर्ख? कह रहा लक्ष्मण दास अपनी टांग यहां छोड़ गया है, एक तो सेवा नहीं करता है, ऊपर से मेरी सेवा में विघ्न डालता है। गुरुजी बोले तुम मूर्ख हो, चले जाओ यहां से। चला गया रामदास। गुरुजी के पांव में प्लास्टर पड़ गया। लक्ष्मण दास घूम कर आया, बोला गुरुजी किसने आपकी ये हालत करी? कह रहा है वो रामदास ने, मूर्ख ने। कह रहा अच्छा बताइए, मेरी सेवा खत्म कर डाली। उन्हें कोई नहीं, तुम लेफ्ट पैर दबा लो। कह रहा नहीं गुरुजी ऐसे कैसे, कल को मुझ पर क्लेम करेगा उसकी प्रॉपर्टी मैंने हथिया ली है। जिसकी जो सेवा है प्रभु उसी को करनी चाहिए ना गुरुजी। तो लक्ष्मण दास की सेवा लक्ष्मण दास करेगा, पर इसमें तो प्लास्टर बंधा है। बोले अब तुम क्या करोगे? बोले उसने मेरी सेवा खत्म करी है, मैं उसकी सेवा खत्म कर। उसने लाठी उठा करके इधर की टांग तोड़ दी। गुरुजी बोले बताओ कैसे शिष्य मैंने पाले दोनों? मूर्ख। तो सेवा करने का मतलब है सेवा में थोड़ी सी समझदारी भी जरूरी है। पहले एक ऐड आता था 1980 के दशक में, खरीदारी में ही समझदारी है, समझदारी में ही खरीदारी है। तो उसी प्रकार से समझदारी से ही भक्ति होती है, ऐसे भक्ति नहीं होती है। श्रील प्रभुपाद कहते थे भक्त को प्यास लगी है, विष्णु प्रभु पानी दीजिए। विष्णु प्रभु कह रहे हैं आप कमजोर लग रहे हैं, दूध ले लीजिए। दूध में पानी तो होता ही है। मैं फिर कह रहा हूं नहीं दूध नहीं पानी चाहिए। कह रहे दूध ले लीजिए। तो सेवा वो होनी चाहिए जो मांगी जाए, जिससे भक्त प्रसन्न हो, उससे पूछ करके सेवा करनी चाहिए। क्या आप मेरी सेवा से प्रसन्न हो? उसे सेवा करें। ये नहीं अपने मन से है ना करे जा रहे हैं सेवा। कभी कभी किसी भक्त के घर में जाता हूं तो भक्त रात को 1-1 बजे तक क्वेश्चन पूछते रहते हैं, बार बार ये कहते रहते हैं हमें अच्छा तो नहीं लग रहा है। तो मैं पूछता हूं क्या मुझको अच्छा लग रहा है? फिर रात को क्यों जगा रहे हो, प्रश्न पूछ रहे हो? बोले कल आप चले जाएंगे तो इसलिए हम रात भर आपका समय यूज कर रहे हैं। आप बहुत पक्के हैं, देर से सोते हैं, जल्दी उठ जाते हैं। उन्हें क्या करें, भक्त भी पक्के हैं, जल्दी सोने नहीं देते। तो इस तरह से सेवा वो हो जो दूसरे वाले भक्त को भी आनंद दे सके। दूसरी चीज ली अनन्य भक्ति। चौथा पॉइंट लिया रामानुज संप्रदाय से अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति क्या होती है कि कृष्ण के अलावा अब जीवन में और कुछ स्मरण में नहीं, केवल और केवल कृष्ण।
तो एक बार एक स्वामी जी थे जिनका नाम था अनन्य स्वामी जी महाराज। तो अनन्य स्वामी जी महाराज की टोली निकल रही थी, कंधे पे पालकी, उनके भक्त बोल रहे थे अनन्य स्वामी जी महाराज की जय, बड़े बोल। चलते चलते व्रज में आए तो एक व्रजवासी बैठा था यमुना के किनारे, वो बोले हटो हटो। भक्त भागे, राधिका रमन प्रभु जी की तरह आके दौड़ कर भाई, अरे अनन्य गोस्वामी जी आ रहे, हटिए हटिए हटिए। बोला कि आ रहे तो आ रहे हैं, हम व्रजवासी हैं। खरे व्रजवासी होते गुरु जी आ रहे हैं, कर कोई भी आए, हम तो व्रजवासी हैं। आपका नाम क्या है? बोले फनन्य गोस्वामी। बोले वो अनन्य है, हम फनन्य। तो कहा फनन्य? वो स्वामी जी का बोला रास्ते में एक अवधूत बैठा है, आप अनन्य हैं, वो फनन्य है। तो बोले मैं मिलना चाहूंगा। मिलने आए। बोले मैं अनन्य हूं, यानी मैंने कृष्ण के अलावा हर चीज को देखना बंद कर दिया है कि यहाँ पर ये देवी है, ये शिव है, ये ब्रह्मा है, ये जड़ है, ये चेतन है, वो अचेतन है, ये स्त्री है, ये पुरुष, केवल और केवल अब मैं कृष्ण को देखता हूं, अनन्य। तो कहा आप बताइए, आप अनन्य कृष्ण हैं? कहा तुम तो ये सोचते हो कि ये कृष्ण है, अब मैं इसमें कृष्ण देखूं, कृष्ण भी है और कृष्ण के अलावा और चीजें देखना बंद करूं और केवल कृष्ण को देखूं। हम तो ये मानते हैं जहां जाए दृष्टि वहां हो इष्ट देव स्मृति, जहां देखूं वहां कृष्ण ही दिखते, मुझे कुछ दिखता ही नहीं है और कि कुछ है भी इस संसार में, कृष्ण के बिना कुछ है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अहम सर्वस्व प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते, कृष्ण का मेरे अलावा इसमें कुछ है ही नहीं संसार में। पत्थर देखो तो कृष्ण, चींटी देखो तो कृष्ण, आकाश देखो तो कृष्ण, खंबा देखो तो कृष्ण। तभी तो प्रहलाद ने बोला खंबे में है? बोले हाँ है। आपसे पूछे जाए है, आप कहेंगे नहीं है, क्योंकि आप फनन्य नहीं है, आप फन के लिए भक्ति कर रहे हैं। फनन्य भक्ति में होगा, बोले है इसमें है। विष्णु प्रभु जी से पूछा जाए प्रभु जी तोड़ दे खंबा, प्रभु जी कहेंगे नहीं, सेंटर बंद हो जाएगा। तो खंबे में ठाकुर जी है कि नहीं है? आज है कि नहीं है? तोड़े? तो ठाकुर जी ऐसा नहीं था कि आप ही के पास में अहोबिलम है, स्थानु नरसिंहा, स्तंभ से नरसिंह प्रकट हुए। क्या स्तंभ में थे? भगवान तो नहीं थे, कण कण में प्रभु विराजमान है। शिव जी ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। प्रहलाद का प्रेम इतना था कि ठाकुर जी जो कण कण से बना हुआ स्तंभ था, उस स्तंभ में ठाकुर जी प्रकट हो गए। तो ये अनन्य भक्ति, ऐसी भक्ति की और कुछ नहीं। अभी मैं देखता हूं भक्तों को अनन्य भक्ति करते हैं, बोलते हैं हाँ वैष्णव तिलक लगाते हैं इस्कॉन का, हरे कृष्णा। थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, जॉब का प्रॉब्लम चल रहा है, प्रभु को एस्ट्रोलॉजर बताओ ना, बढ़िया ज्योतिष कोई बताओ, नवग्रह का प्रॉब्लम चल रहा है थोड़ा सा, फिर थोड़ा उसमें नाम लगा देते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर प्रभु चला सकते हैं। वैदिक 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 शब्द बोलने से थोड़ा कंट्रोवर्सी खत्म हो जाती है। अंगूठी पहनो, ये डालो, राहु पकड़ा, मंगल पकड़ा, केतु पकड़ा, अरे कोई नहीं पकड़ेगा आप। अगर आप कृष्ण के हो गए फिर आपको कोई नहीं पकड़ेगा। काशी के राजा ने तुलसीदास से पूछा नवग्रह शांति का उपाय बताइए। काशी राज ने कहा नवग्रह शांति का उपाय बताइए। तो तुलसीदास ने कहा आप 10वें ग्रह की शरण में जाइए तो नवग्रह का काम खत्म हो जाएगा। बोले 10वां ग्रह कौन सा है? बोले श्री राम के अनुग्रह में जाइए तो नवग्रह का खेल ही खत्म हो जाएगा। राम के अनुग्रह में जाइए ना, कृष्ण की सेवा में जाइए, उनकी अनुग्रहता, उनकी कृपा प्राप्त करिए। इसे कहते हैं अनन्य प्रेमा भक्ति। इधर उधर जाना, इधर उधर भटकना कुछ नहीं, केवल्य भक्ति, केवल कृष्ण और कुछ नहीं जीवन। ये रामानुजाचार्य संप्रदाय से उन्होंने लिया और विष्णु स्वामी संप्रदाय से उन्होंने लिया। चैतन्य महाप्रभु ने तदिया सर्वस्व भाव, तदिया सर्वस्व भाव। इसका क्या मतलब है कि भक्तों के लिए भगवान ही सब कुछ है। तदिया, तदिया यानी भगवान की जुड़ी हुई वस्तु, तदीय वस्तु। भगवान से जुड़ा हुआ गुरु, गुरु से जुड़ा हुआ साधु, साधु से जुड़े हुए भक्त, भक्त से जुड़े हुए पशु। ऐसी कोई चीज नहीं संसार में जो भगवान की तदीय वस्तु ना हो, है कि नहीं? अब ये मृदंगा रखी है, मृदंगा पर सैनिटाइजर रखा है ना?
तो ये बलराम जी के सर पर आपने सैनिटाइजर रखा हुआ था, ये बलराम है, लेकिन हमारी दृष्टि नहीं है, हम सोचे ढोलक है, ढोल है, हारमोनियम है, इस पे हमने कुछ रखा हुआ है बीट में। तो ये यही दृष्टि है तदीय भक्ति कि हर वस्तु में ठाकुर जी को देख। जिस जगह आप बैठे हैं इसी विस्तार को बलराम कहा गया है। कृष्ण की सेवा के लिए प्रभु बलराम नित्यानंद अपना विस्तार करते हैं। प्रभु जब नारायण बनते हैं तो वही प्रभु अनंत शेष बनकर नीचे फन फैलाकर लेट जाते हैं। हम जब सोते हैं तो हमारा गद्दा टेढ़ा मेढ़ा हो तो कमर में दर्द होता है, साइटिका पेन होता है, फिर गद्दा बदलना पड़ता है। लेकिन प्रभु का कमर अगर चेंज करते हैं तो उनको गद्दा नहीं बदलना पड़ता, गद्दा प्रभु के अनुसार अपनी पोजीशन बदलता है। कहीं प्रभु अरे गए, इधर गए, इधर गए, प्रभु तो लेटे लेटे घूमते रहते भक्तों की पुकार पे, अब उनका गद्दा चेंज होता रहता है। तो प्रभु की सेवा में ऐसे लगे हैं बलराम नित्यानंद कि जहां जहां कृष्ण कथा होती है, जहां जहां कृष्ण सेवा होती है, वहां वहां हर एक वस्तु, ये स्टैंड, ये माइक, ये पृथ्वी, ये चादर, ये भक्त, सब लोगों में किसका विस्तार हो जाता है? नित्यानंद प्रभु बलराम जी का विस्तार होता है। इसको कहते तदीय सेवा, यानी हर वस्तु की सेवा। अब भक्तों के समाज में द्वेष की भावना बड़ी जेन्युइन है। बोले प्रभु जी ये तो होता ही है, रोज अपराध पढ़ते हैं। जिसने कृष्ण भक्ति के सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया हो उस भक्त की निंदा करना सबसे बड़ा अपराध है। साइड में बोल रहा होता है प्रभु का प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है ना, प्रभु का प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है ना। क्या कर रहा है? उसी भक्त का वही सुनकर के ये लेक्चर सुन के अपराध कर रहा है कि प्रभु का प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है ना। तुम कौन हो प्रोनाउंसिएशन क्लियर करने वाले? चाइना में बैठा भक्त हरे कृष्णा कहकर ठाकुर जी का प्रेमी बन गया। जटायु बिना जुबान के ठाकुर जी का भक्त बन गया है। मछलियों ने ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। गरुण देव पक्षी होकर के ठाकुर जी को प्राप्त कर लिए। कोई कैसा भी बोले तुम कौन हो उसको बताने वाले कि तुम सही हो तुम गलत हो। दूसरों को ना देखो, अपने को देखो। भगवान से जुड़ी हर वस्तु में प्रभु का दर्शन तदीय है। गुरु से जुड़ो हर भक्त, जो दूसरा भक्त है वो भी तो गुरु का है ना। तदीय भक्ति का मतलब है गुरु से जुड़ा अगर पशु भी, कुत्ता भी हो तो उसको प्रणाम करे, बोले गुरु जी के साथ सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाता है, जय हो जय हो, इसे कहते भक्ति। ये उत्तम भक्ति सिखाई है तदीय भक्ति के अंतर्गत। और दिया है छठा मार्ग है राग मार्ग। जो हम रागनु का भक्ति की बात करते हैं ना, कॉन्टिन्यूअस स्पॉन्टेनियस लव फॉर कृष्णा, कि रात को नींद ना आए कि सुबह मंगल आरती में ठाकुर जी को उठाना है। कभी कभी ठाकुर जी उठ जाते हैं और फिर आकर के भक्त को उठाते हैं, अरे बोल उठ जाओ, मैं 4 बजे का उठा हुआ हूं, थका हुआ हूं थोड़ा, सोने दीजिए प्रभु, उठ जाओ। नहीं उठते हैं। जिनके घर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा होते हैं, एक भक्त बता रहे थे, बोले मुझे बुखार था, जगन्नाथ जी आए, मुझे कहते हैं उठो मंगल आरती का समय हो गया है, मैं नहा धो के तैयार हूं, तुम अभी तक बेड पर बोरी की तरह पड़े हुए हो, उठते क्यों नहीं? तो बोले मैं नहीं उठा, फिर भी भगवान की बात को नहीं सुना, मुझे लगा सपना है, सपना है तो अपना है। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद चांटा पड़ा तो देखा सफेद रंग का एक बलराम छाती पर बैठा है, कह रहा है जब से बोल रहा है मेरा भाई उठकर मंगल आरती करो तो सो रहा है। तब पीली वाली कह रही थी रहने दो, एक दिन बीमार हो गया तो क्या हो गया। लेकिन बोले फिर मैंने बुखार नहीं देखा, मैं जल्दी से नहाया धोया, तुरंत आया, मंगल आरती करी। मंगल आरती करके जब बैठा जप करने तो देखता हूं बुखार ही गायब हो गया है। ये होता है ठाकुर जी से इंटरैक्शन, अपनी चर्चाएं, अपने हृदय की वासनाएं, अपनी इच्छाएं किससे बोले? प्रभु भगवान से बोलो। आपके घर में भगवान बात करते हैं आपसे? अगर अभी एक न्यूज चैनल वाले आए, बोले हैदराबाद के हरिबोल कॉम्प्लेक्स में विष्णु प्रभु के घर पे माधव जी बोले, आप सब नीचे भाग के जाए, क्या बोले क्या बोले क्या बोले क्या बोले? हमारे तो नहीं बोल रहे। भगवान बोलेंगे तुम कभी बोले हमसे? हम कैसे बोले तुमसे? आप देखिए कभी कभी आप ट्रैवल करते हैं तो रास्ते में कई लोग मिलते हैं, आपको देखेंगे दूर से, बोलेंगे नहीं, फिर बोलेंगे देर बहुत हो रही, ट्रेन लेट हो, बोलते नहीं। आप उनसे पूछे कहाँ जा रहे? हाँ ये तेलंगाना। आप
उसने कब पूछा? जब आपने कभी प्रभु से पूछा घर जाके, सब ठीक है, सेवा ठीक चल रही है, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं तो मार देना, आप ही का हूं, जैसा हूं, निकृष्ट हूं, पर हूं तो आपका, देख लेना प्रभु। तब प्रभु बोलेंगे ना ना आजा मेरा लल्ला, अब कुछ नहीं हुआ। वो बोलते नहीं क्योंकि तुमने पत्थर माना, उन्होंने तुमको पत्थर माना। ये यथाम माम प्रपद्यंस्ते ताम ततेव बजामे हम मम वर्ताम अनुवर्तन्ते मनुष्यम पास। आप उन्हें एक बार प्रभु मानकर तो देखिए, ना गले लगाएं तो बताना, तुरंत गले लगाएंगे प्रभु। वेट कर रहे हैं। आप एक कदम चलते हैं, प्रभु 10 कदम चलते हैं। आप एक कदम पीछे होते हैं, आदमी कहते हैं ना आजकल मैं भक्ति में थोड़ा पीछे हो गया हूं, जिस दिन आप एक कदम पीछे होते हैं तो अगर वो 10 कदम आगे चल रहे हैं, आप एक चले वो 10 चले, वो एक पीछे, आप एक पीछे हो तो वो कितना पीछे होंगे? 10 पीछे हो गए। कितने पीछे होंगे? हाँ, 1 के 10 मल्टीप्लाई होगा ना। आप इधर 1 कदम होंगे उधर 10 होंगे, आप 2 कदम होंगे, फिर वो 10 का 10 से 100, तो 2-4 कदम। आदमी कहता है आज का 2-4 कदम पीछे चल रहा हूं प्रभु जी। मैं कहता पकड़ लो, बहुत पीछे चले जाओगे, फिर पता नहीं चलेगा। बोले वो आते थे, बस आते थे, चले गए प्रभु जी, दिखते नहीं आजकल, कहाँ गए? आजकल हो नहीं पा रहा प्रभु, बनता नहीं अपना आने का, होता नहीं प्रभु, ऐसे बोलते ना हैदराबाद में, होता नहीं प्रभु, आने का हो नहीं रहा प्रभु। बोला फिर उधर बुलाने का भी होना बंद हो जाएगा प्रभु, आना तो पड़ेगा इधर। हफ्ते में 1 क्लास तो लगाना ही लगाना है, किधर भी लगाए, जरूर सुनना है। श्रवण माध्यम से ही शुद्ध भक्ति का उदय होता है, और कोई तरीका नहीं है, केवल श्रवण, केवल श्रवण। आपकी माँ, आपके पिता, आप कैसे जाने थे? पहली बार है बोल मम्मा मम्मा, कैसे सीखे थे? कान के माध्यम से। कान के बिना सीख सकता है कोई? कान के माध्यम से। पप्पा, दादा सुन करके की पढ़ाई कराई थी पहले, MA मामा, DA ऐसे पढ़ा, पहले सुना फिर पढ़े। तो शास्त्र कब पढ़ने हैं? पहले सुनना है फिर पढ़ना है, सुनना है फिर पढ़ना। तो सुने और फिर पढ़े तो देखेंगे आप, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाए, श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय। आप हैं सब प्रेमी भक्त हैं, बस श्रवण की कमी है। श्रवण को अति गंभीर श्रवण बनाने, एवरी डे। आप बहुत बिजी हैं, आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो गाड़ी चलाते में सुनिए, कुछ नहीं है तो टॉयलेट में बैठकर नहाते चला करके सुनिए, पर सुने बिना होने वाला नहीं है। इस संसार का सारा ज्ञान सुनकर, तो किससे सुनते हैं? कान से। कान एक ऐसी इंद्रिय है जो भगवान सबसे पहले देता है और सबसे पहले लेता है। बचपन में गर्भ में अगर आप पढ़ेंगे भागवत में, तृतीय स्कंद में देवहूति माता को कपिल भगवान बताते हैं सबसे पहले इंद्री बनती है कान, और तभी गर्भवती महिला को कहा जाता है तुम कृष्ण चरित्र सुनो, भागवत सुनो, तुम सुनोगी तुम्हारे साथ तुम्हारा गर्भस्थ शिशु भी सुनेगा। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का ज्ञान अपनी मां सुभद्रा की गर्भ में ही प्राप्त किया था अर्जुन पिताजी से, है कि नहीं? लेकिन जब मां को नींद आ गई तो निकलना वाला जो प्रसंग था वो नहीं सुन पाए अभिमन्यु। प्रहलाद ने अपनी मां कयादु की गर्भ में ही भागवत का ज्ञान नारद जी से श्रवण किया था, और पैदा होते ही श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम आत्मनिवेदनम, नवदा भक्ति सिखाने लग गए पैदा होते ही, क्योंकि श्रवण तो अंदर चालू हुआ ना। तो आपकी यात्रा पैदा होने के बाद नहीं होती है, पहले ही यात्रा शुरू हो जाती है। तो इसलिए परीक्षित ने भगवान का दर्शन कब किया? पैदा होने के बाद, पैदा होने से पहले? पैदा होने से पहले। हम लोग पैदा होने के बाद सीखते हैं ये भगवान है, बोलो जय जय। उसको पता नहीं होता ये हाथ क्यों खड़े करने, बच्चे को सिखा देते बस हाथ खड़े कर, जय जय करेगा। ये जय जय वाला 16 साल का होता है, कहता नहीं करूंगा, थका दिया तुमने बचपन से जय जय करा कर, बदल जाता है। तो ये संस्कार खाली क्रिया का नहीं, श्रवण का,
और श्रवण होता है कान के माध्यम से। बुढ़ापे में सबसे पहले कौन सी इंद्री जाती है? आदमी कहता है 60-70 साल का होता है, बोले विमला माता जी आई हैं। क्या? कमला? नहीं, कमला माता कहाँ, वो तो गोलोक सिधार गई। विमला, विमला, अच्छा अच्छा कमला। दो लोगों को सुनाई नहीं देता था, आपस में मिल गए, बोले कहाँ जा रहे हैं? कह रहा है मंदिर तक जा रहा था। कह रहा अच्छा अच्छा, मैंने सोचा मंदिर जा रहे हैं। श्रवण का बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए कान की बड़ी आवश्यकता है। जितनी जल्दी कान मिले इनका सदुपयोग कर लो, है ना। इसीलिए हमारे श्रील प्रभुपाद जी देखिए कितने भविष्य वक्ता हैं, कितने ज्यादा विचारशील हैं। प्रभुपाद जी ने सोसाइटी का नाम ही रख दिया इस कान। श्रील प्रभुपाद की। इस कान के माध्यम से ही आप श्रवण कर सकते हैं। इस कान के बाहर कोई श्रवण मिलेगा नहीं आपको। तो पारंपरिक गत श्रवण करना है तो कहाँ आना पड़ेगा? इस कान और इस कान, दोनों इस कान में आना, तभी पारंपरिक गत श्रवण आप कर सकते हैं। तो ये चीज उन्होंने प्राप्त करी, तदीय सर्वस्व भाव और राग मार्ग। और चौथी संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु ने लिया राधिका आश्रय। क्या लिया? राधिका आश्रय, यानी नहीं कि श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों का आश्रय लेना। राधा रानी की भक्ति जो नहीं करते हैं उनका कृष्ण भजन बेकार चला जाता है। राधा भजन यदि मति नाय भेलो, श्री कृष्ण भजन अकारण गैलो। श्री कृष्ण का भजन अकारण चला जाएगा। कई संप्रदायों में लोग बोलते हैं जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बोले राधा का, राधा चली गई। तो राधा रानी के बिना श्री राधा भजन यदि मति नाय भेलो, आपकी मति में अगर राधा रानी का भजन नहीं आया तो श्री कृष्ण भजन अकारण गए लो। जितना भजन करोगे जय श्री कृष्ण वो अकारण चला जाएगा। तो बोले फिर राधा का कर लेते हैं। राधे राधे आजकल बड़ा पॉपुलर है, राधे राधे। तो राधा राधा बोलेंगे तो कौन खुश होगा? हाँ जी, कृष्ण खुश होंगे। और कृष्ण कृष्ण बोलेंगे तो कौन खुश होगा? तो आप क्या चाहते हैं, एक को खुश करना या दोनों को? तो दोनों को खुश करना हो तो क्या बोलेंगे? तो ये राधिका आश्रय प्रदान किया इस संप्रदाय से, निम्बार्क संप्रदाय से। निम्बार्काचार्य जी आए जो भगवान के सुदर्शन चक्र का अवतार है, उन्होंने ये ज्ञान प्रदान किया। और अष्टम चीज जो ली, गोपी भाव। गोपी भाव, गोपी भाव क्या है? लहंगा पहन लेना, बिंदी लगा लेना और बरसाना में गाना, प्रेम बिहारी मैं तो हुई रे तुम्हारी, प्रेम बिहारी मैं तो हुई रे तुम्हारी। ये है क्या गोपी भाव? गोपी का मतलब क्या है? बोले गो मतलब इंद्रियां और पी मतलब पिबती। जिसने अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को पी लिया है वही गोपी है, जिसको और कोई इच्छा नहीं, केवल और केवल कृष्ण सेवा हेतु जिसका जीवन है। गोपी भाव, अनन्य भक्ति, गोपी सेवा। तब फिर बीच में कुछ नहीं आएगा। प्रभु जी आज क्लास है, ओ अच्छा, पहले बताते वो तो आज मामा के लड़के की शादी का शगन देने जाना था तो हो नहीं पाएगा ना प्रभु जी आज। नाम क्या है? मैं गोपिका देवी दासी। गोपी नाम है। गोपी मतलब जिसने अपनी सारी इच्छाओं को, समस्त इच्छाओं को समाप्त कर दिया, कोई इच्छा नहीं, केवल और केवल कृष्ण। तो ऐसी गोपियां थी कि नीचे का कपड़ा ऊपर पहनती थी, ऊपर का कपड़ा नीचे पहनती थी, ओठ की लाली आंख में लगाती थी, आंख का काजल ओठ पे लगाती थी। कैसी लगती होगी? लेकिन कृष्ण की वेणु वादन होते ही तुरंत आकृष्ट होकर के, कृष्ण प्रेम में अप्लावित होकर के भागती थी कृष्ण से मिलने की, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। परिवार के लोग कहते थे कहां जा रही है, सुनती नहीं थी। अबला स्त्रियां और सबल ससुर, पति, पुत्र पकड़ रहे हैं स्त्री को, नहीं जाने देंगे, वेणु बज रही है, तुम नहीं सुन रहे हो, कृष्ण पुकार रहे हैं, नहीं जाने देंगे, लज्जाहीन।
वो अबला को कृष्ण भक्ति का प्रेम सबला बना देता था। कोई संसार का व्यक्ति उन गोपियों को रोक नहीं पाया कृष्ण से मिलने के लिए। इसलिए संसार में अगर आप कहते हैं इसके कारण से मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूं, इसके कारण नहीं कर पा रहा हूं, मेरी पत्नी सपोर्टिव नहीं है, मेरा पति सपोर्टिव नहीं है, मेरे ससुराल वाले ऐसे हैं, मेरा मोहल्ला ऐसा है, मेरा मंदिर में ऐसा मैनेजमेंट है, तो आप गलत है। अगर गोपी कृष्ण से प्रेम करने के लिए सारी चीजों का त्याग कर सकती है, तो आप भी कृष्ण भक्ति करने के लिए सब चीजों को इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपको कृष्ण भक्ति से कोई रोक सकता है तो केवल और केवल आप रोक सकते हैं और कोई नहीं रोक सकता। ऐसे अष्ट भावों को चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको दिया। सोचिए, ये 8 अगर आप पालन करें तब आप कहलाएंगे क्या? ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय के भक्त हैं। हम महाप्रभु को मानते। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम सुनते हैं रामानुजाचार्य जी के बारे में। श्री रामानुजाचार्य जो कि चेन्नई से लगभग 30 मील की दूरी पर पेरम्बदूर नामक एक सुप्रसिद्ध गांव है। पेरम्बदूर आपने सुना है? पेरम्बदूर आप गए हैं? उधर के हैं? हाँ, कर्नाटक से हैं पेरम्बदूर। तो वहां पर संस्कृत भाषा में इस स्थान को भूतपुरी कहते हैं, है ना? भूतपुरी कहते हैं। तो वहां पर उस गांव में ग्रामवासी की संख्या में अधिकतर ब्राह्मण लोग हैं। तो वहां पर एक आचार्य हुए जिनका नाम है यामुनाचार्य। यामुनाचार्य तो यमुनाचार्य जो थे, ये बहुत बड़ी लीला है, संक्षिप्त में मैं समझाऊंगा। तो यमुनाचार्य के अनेक शिष्य हुआ करते थे। तो वहां पर एक भक्त थे, उनका नाम था आसुरी केशव। आसुरी केशवाचार्य भूतपुरी में कई वर्षों तक सुखपूर्वक रहते थे, लेकिन संतान न होने के कारण उनका मन वाला व्याकुल रहता था, हाय मेरे भी पुत्र होता। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए जैसे दशरथ महाराज ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, ऐसे आसुरी केशवाचार्य ने भी एक यज्ञ किया। और यज्ञ में इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने यज्ञ में एक पुत्र को उपहार रूप में भगवान से मांगा। तो कहते हैं अपनी पत्नी के साथ समुद्र तट पर स्थित श्री पार्थसारथी मंदिर में वो गए थे। अगर आप जाएं तो आज भी एक मंदिर है, उसका नाम है पार्थसारथी। देखा है आपने? आप कभी जाएं गुरुवायूर तो वहां पर वो मिलता है। एक पार्थसारथी मंदिर है जिसमें ऑल्टर में रथ है, रथ में आगे कृष्ण है, पीछे अर्जुन है, और कृष्ण के यहाँ पर उन्होंने ब्लड के मार्क्स भी बनाए हैं कि जब तीर लगते थे तो कृष्ण को होकर निकलते थे। तो कृष्ण के यहाँ पर रक्त लीला करिए ठाकुर जी ने। रक्त तो आता नहीं ठाकुर जी को, लेकिन रक्त लीला करिए। तो बहुत सुंदर मंदिर है, उसका देखने में लगता है जैसे रथ ही है, रथ पर ही ऑल्टर बना हुआ है पूरा। ऐसा नहीं कि छोटा रथ है, बहुत विशाल बड़ा, इस हॉल के बराबर का रथ, इतना बड़ा विशाल रथ, कृष्ण बैठे हैं, बहुत बड़ा मंदिर है विशाल। उसका नाम ही है पार्थ सारथी। पार्थ के सारथी बने इसलिए नाम पड़ा कृष्ण का पार्थ। उसमें जाकर मनोकामना व्यक्त की। तो आसुरी केशवाचार्य के स्वप्न में भगवान आए और उन्होंने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे घर में सर्व लक्षणों से संपन्न एक बहुत उत्तम पुत्र की प्राप्ति तुम्हें होगी। तब भगवान ने अपने अनुज भ्राता लक्ष्मण को यहां भेजा और इसी कारण से उनका नाम पड़ा राम अनुज आचार्य। सन 1017 ईस्वी, यानी आज से लगभग 1200 साल लगभग पहले की घटना। यानी चैतन्य महाप्रभु के जन्म से 700 साल पहले रामानुजाचार्य आए। कुछ लोगों का मानना है कि संप्रदाय प्रारंभ हुई, कलयुग जैसे ही प्रारंभ हुआ, उसके 500 वर्ष के अंदर अंदर, यानी आज से 4500 साल पहले सांप्रदायिक आचार्यों का आना प्रारंभ हुआ था। जो भी हो, लेकिन वो आए। तो इनकी दो बहनें थीं। ये एक का नाम था कांतिमती और एक का नाम था दीप्तिमती। तो जो कांतिमती माता थी, उसके शरीर के सभी अंगों को देखकर लोग चकित हो जाते थे, इतनी रोशनी निकलती थी शरीर से। तो उनके बालक का नाम रामानुजाचार्य रखा गया। और दीप्तिमती जो उनकी बहन थी, उनके भी गर्भ से संतान उत्पन्न हुई और उनका नाम गोविंद रखा गया। यानी कि गोविंद और रामानुजाचार्य दोनों ही बहनों के बच्चे थे, संतान थी। रामानुजाचार्य का अन्नप्राशन, कर्ण वेदन, चूड़ा कर्म, विद्या आरंभ, उपनयन, यज्ञोपवीत सभी संस्कार हुए। विद्वान भी थे और विनम्र भी थे।
कई भक्तों के अंदर विद्वत्ता होती है पर विनम्रता नहीं होती है, और कईयों में विनम्रता होती है पर विद्वत्ता नहीं होती है। विद्वत्ता इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है। विनम्रता होती है क्योंकि कहते हैं हमें प्रभु जी को जाता नहीं है, प्रभु जी आपकी कृपा से कब काम हो रहा है, करते हैं प्रभु जी, हमारा नाम हो रहा है। वैसे विनम्रता का स्वभाव दिखाते हैं, वो अच्छा है लेकिन पूर्ण अच्छा नहीं है। शास्त्र कहते हैं अपना के श्रेष्ठ है ये माने अति दीन। पहले अपने आप को श्रेष्ठ बनाओ और उसके बाद दीन बनोगे तब माना जाएगा। लेकिन जो दीन होते हैं पहले, प्रभु जी हमारी दीक्षा करवा दीजिए ना, प्रभु जी हमारी दीक्षा हो जाएगी, आप चिंता मत करिए, हो जाए, प्रभु जी करवा दीजिए ना, आपका नाम आज से कृष्णदास, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, प्रभु जी ब्राह्मण दीक्षा दिलवा दीजिए ना, दिलवा दीजिए ना, दिलवा दीजिए। ठीक है, अभी इस बार गाएंगे महाराज, हम बात करेंगे आपके लिए, करेंगे। हो गई ब्राह्मण, आपका ये मंत्र दिए, थैंक यू थैंक यू। हरे कृष्णा। प्रभु मैं अभी बिजी होना थोड़ा, मैं बिजी होना थोड़ा, गायत्री कर रहा था प्रभु, आप कैसे फोन करते इस टाइम पर प्रभु, आपका फोन वही व्यक्ति था। प्रभु जी तो इसकी विद्वत्ता आते ही इसकी विनम्रता घट रही है। पहले आता था मंदिर में तो जय विजय को प्रणाम करता था, द्वारपालों को, फिर अंदर जितने भक्त दिखते थे सबको प्रणाम करता था, फिर राधा कृष्ण के सामने प्रणाम करता था, फिर जगन्नाथ जी को प्रणाम करता था, सबको प्रणाम करता था। कुछ काल में आइए प्रभु जी इधर आ जाइए, आप लोग इधर। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम तो विद्वत्ता भी होनी चाहिए और विनम्रता भी होनी चाहिए। तो आचार्य के पास विनम्रता भी थी और विद्वत्ता भी थी। तो आप देखिएगा अपने जीवन में विनम्रता के साथ जब विद्वत्ता आती है, उसका जो कॉम्बिनेशन है, ये व्यक्ति के अंदर उत्साह वर्धन करता है, भक्ति में बहुत श्रेष्ठ बनाता है। आप विद्वान हो, शास्त्र जानते हो, उच्च कुल में हो, सभी दीक्षाएं प्राप्त करी हो आपने, और फिर आपको कोई बोले पागल हो, तो आप क्या बोलेंगे? जानता किससे बात कर रहा है? 20 साल यूट्यूब में डाल प्रशांत मुकुंदास। फिर गई विनम्रता, वो कहे पागल है, बोले अरे प्रभु आप ही हैं मुझे समझ पाए। मैं इतनी बार बोलता हूं भक्तों को मैं पागल हूं, लोग कहते नहीं आप ज्ञानी हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे, प्रभु मानता नहीं कोई। श्री रामानुजाचार्य मंदिर में खड़े थे, उनका एक द्वेषी आ गया श्रीरंगम मंदिर के अंदर, और रामानुजाचार्य जी अपने अनेक सन्यासी शिष्य गणों के साथ श्री रंगनाथ स्वामी का दर्शन करने गए हैं। तो वो बोलते प्रभु के सामने विनम्रता के भाव में, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं मौसमा पतित प्रभु ना पाई व्यवहार, तो पीछे से कोई बोले हाँ तो समा पतित ना पाई व्यवहार। अगर कोई बोले तो आपको गुस्सा आएगा ना, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? यही व्यक्ति अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था हाँ मौसमा पतित, आमी तो तुम्हार कुकुर, तुम ही वैष्णव ठाकुर, आमी तुम्हार कुकुर। इसको कोई कह दे पागल है क्या आप, पशु जैसा बिहेव कर रहे हैं, ए जानता है मैं कौन हूं, कहां गया हो तुम्हारा कुकुर, कुकुर भाव समाप्त हो गया क्षणिक। तो ये हम कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। तो हम वाचिक तो कुकुर हैं, वाचिक तो कुकुर हैं, लेकिन अपने मन में हम अपने को ठाकुर समझते हैं। तो मन के ठाकुर के साथ साथ वाचिक ठाकुर बनने से अच्छा है वाचिक कुकुर के साथ साथ मन का भी कुकुर बने, गुरु का कुकुर बने, गुरु के पालतू पशु बने। ऐसी, और खाली गुरु का कुकुर नहीं, गुरु से तदीय जितने भक्त वृंद हैं, गौड़ीय समाज में जितने भक्त हैं, सबके चरणों के दास बनने की जो तैयार है, वही भगवान की सृष्टि में सर्व उत्कृष्ट भक्त कहलाता है। बोले क्यों? बोले क्योंकि वो है सीधा और ये जगत है उल्टा। कहते हैं ना अश्वत्थ शाखम, अश्वत्थ शाखा है, इसके अंदर उल्टी परछाई पड़ रही है, ये सीधा है, पेड़ पानी में देखेंगे तो उल्टा है। तो इस पेड़ में जितना जितना नीचे जाएंगे फल पाना है तो उल्टा चलेंगे फल की ओर, नीचे जाएंगे जितना उतना उतना इस पेड़ में ऊपर जाएंगे। तो प्रभु की नजर में जो नीचे जाता जाता है उतना। आज संसार में किस चीज की दौड़ लगी है? ऊपर कौन आएगा,
इसलिए सौभाग्य भगवान की दृष्टि में वो नीचे होता जाता है। आई एम PhD। तो मैंने एक बार किसी को कह दिया था, कहता है जब वो आया मैंने वेलकम किया, मैंने कहा प्रभु जी आप इतने ज्ञानी हैं, हमारे मध्य आए, हमारा सौभाग्य। नहीं नहीं प्रभु जी, सब भगवान का है, कुछ नहीं, आई एम नथिंग प्रभु जी। वो अमेजिंग, वेरी नाइस। आए, मैंने कहा मैं स्वागत करूंगा प्रभु जी का, प्रभु जी PhD हैं, आज हमारे मध्य आए, डबल PhD। तो कहाँ गया वो? तुरंत भाव चेंज हो जाता है। तो विद्वत्ता के साथ रामानुजाचार्य जी में विनम्रता भी थी। एक बार कांचीपुरम नामक भगवान के एक महान भक्त निकट ही स्थित कांचीपुरम नगर में रहते थे। तो यमुनाचार्य जी के प्रिय शिष्यों में से एक थे कांचीपुरम। तो प्रतिदिन कांचीपुर शहर में पुलमेल नामक गांव में जाया करते थे। आइए, नहीं ठीक है, वैष्णव आएंगे कथा में, अलंकार आएंगे, डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। सनातन प्रभु जी की जय। तो प्रतिदिन कांचीपुरम जी आया करते थे। तो एक दिन सायंकाल में जब रामानुजाचार्य अपनी पाठशाला से घर लौट रहे थे तो कांचीपुरम से मिले और उनके दिव्य मुख कमल को देख करके बड़े आकृष्ट हुए। बोले कितने सुंदर आपका मुख कमल है, क्योंकि अंदर जिसके भजन होता है ना, उसके चेहरे पे भी एक प्रकाश, एक तेज होता है, चेहरा चमकता है। मैं आज से 20 साल पहले जब हरि भजन नहीं कर रहा था, तब भजन तो करता था लेकिन हरि भजन नहीं करता था। बहुत सारे अन्य अन्य भजन करता था लेकिन हरि भजन नहीं करता था। जब हरि भजन करने लगा तो धीरे धीरे प्रकाशमान हुआ। तो लोग पूछते हैं प्रभु जी क्या राज है, आप तेजवान हैं, कौन सी क्रीम लगाते हैं? तो मैंने कहा हरे कृष्ण महामंत्री क्रीम लगाइए, अंदर से भी तेजवान हो जाएंगे और बाहर से भी तेजवान हो जाएंगे। ये अंदर से तेजवान कर, रूप रंग कोसा भी हो, आप तेजवान होंगे। रामचंद्र प्रभु को देख के तेजवान है कि नहीं? रंग से तो गोरे नहीं है लेकिन आकृष्ट करते हैं भक्त, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि जिसका गोरा रंग है वही आकृष्ट करता है। हमारे इस्कॉन में अफ्रीकन महाराज, हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में पूरे विश्व में महाराज लोग, किसी का रूप गोरा है, किसी का काला है, किसी का सांवला है, पर हर व्यक्ति हरि भजन करने वाला, दूर से ही देख के मन करता है, ऐसा लगता है वैकुंठ से चला आया है। वो आकृष्ट क्यों? अंदर का भजन। तो ये मुख कमल को देखकर आकृति बदल जाती, तेज प्रकाशमान। कांचीपुरम को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। यह सुनकर रामानुजाचार्य जो है ना वो बैठे थे और उन्होंने कहा कांचीपुरम जी आइए हमारे घर पे। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे घर आऊंगा तो मेरे चरण पकड़ोगे, वंदन करोगे, क्योंकि जो घर आता है उसके चरण वंदन करने चाहिए। मैं कर नहीं सकता क्योंकि मैं तो एक शूद्र हूं और तुम रामानुजाचार्य एक केशव आसुरी केशवाचार्य जी के संतान हो, ब्राह्मण हो। तो उन्होंने कहा अच्छा तो मैं ब्राह्मण हूं और आप शूद्र हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो रामानुजाचार्य जी ने कहा आज से मैं यह यज्ञोपवीत निकालकर फेंक दूंगा, अगर एक वैष्णव को मेरे कारण ऐसा भाव आए कि मैं ब्राह्मण हूं और ये वैष्णव है और वो कह रहा है मैं शूद्र हूं, तो वैष्णव शिरोमणि होता है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। हरि भजन करने वाला होता है। श्रील सनातन गोस्वामी पाद अपने हरि भक्ति विलास में कहते हैं जिस प्रकार कांसे के बर्तन में पारा मिलाने से सोना बन जाता है, वैसे ही चांडाल से चांडाल व्यक्ति के मुख में हरि नाम प्रवेश कराने से वो भक्तों के अंदर, समाज में चारों वर्णों से ऊपर भक्तों में वैष्णव शिरोमणि बन जाता है। यू नो बेल मेटल एंड मर्करी, बेल मेटल एंड मर्करी, इनका कॉम्बिनेशन करो केमिकल रिएक्शन तो सोना बनता है। एक दिन मैं एक जगह बता रहा था तो मैंने पूछा क्या समझे? तो भक्त पूछ रहा था प्रभु जी ये बेल मेटल और मरकरी कहां मिलेगा? वो कह रहा मैं सोना बनाऊंगा ना घर में। व्यक्ति की वृत्ति बदलती नहीं है, मनोवृत्ति, एटीट्यूड, मनोवृत्ति बदलने में समय लगता है। तो रामानुजाचार्य जी ने सिद्धांत उत्पन्न किया कि चारों वर्णों से परे जो हरि भजन करते हैं ये सबसे ऊंचे वैष्णव होते हैं।
तो ये रामानुजाचार्य जी, जिनका आज तिरोभाव तिथि है, बड़े उत्तम कोटि के भक्त हुए। मैं बता रहा था, अपने भक्तों के साथ वो आए और उनकी निंदा कर रहे थे। पीछे खड़े लोग कि मैं बड़ा पतित हूं, वो बोलते हैं रंगनाथ स्वामी को। पीछे से भक्त कहता है हाँ हाँ ये तो पतित है। बोले मैं बहुत खल हूं। बोले हाँ हाँ ये तो खल है। बोले मैं बहुत नीच हूं। हाँ हाँ ये बहुत नीच है। सारे भक्त कहते हैं महाराज मौका दीजिए, अभी इसके मुंह तोड़ देते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, गले में जाकर के माला पहनाई। तो सारे लोग हैरान हो गए। बोले जो आपकी निंदा करता है उसको आपने माला पहनाई, वो क्यों? बोले क्योंकि मैं रोज प्रभु को कहता था मैं खल हूं, कामी हूं, मौसम पतित प्रभु ना पाए ब्यारा, परंतु आज इसने मेरे वाक्य पर स्टैंप लगा दी है। मैं जानता हूं प्रभु मेरी वाणी को सुने न सुने, लेकिन अपने शुद्ध भक्त की वाणी को अवश्य सुनेंगे, मुझे पतित मानेंगे, तभी तो मेरा उद्धार करेंगे, क्योंकि उनका नाम है पतित पावन। भक्त पूछते हैं हम पावन होते क्यों नहीं? बोले क्योंकि तुम पतित होते नहीं। तुम्हें लगता है हम तो बहुत ऊंचे हैं। जिस दिन पतित का महसूस करेंगे ना, पतित हूं बोलने से नहीं, पतित हूं, उस दिन पावन करने में देर नहीं लगेगी। एक कवि कहता है मेरे जैसे पापी भी उद्धारे न जाएंगे, अगर मेरे जैसे पापी भी उद्धारे न जाएंगे, दीन बंधु दीनानाथ आप भी पतित पावन पुकारे न जाएंगे। अपने को नीचा एकदम निकृष्ट माने, तब देखिए कैसे आपकी भक्ति की माला एकदम मक्खन मलाई स्मूथ चैंटिंग हो रही है हरे कृष्ण। प्रभु जी मन नहीं लग रहा, प्रभु क्या हुआ? तो हम ऐसे बगड़ कर बोल रहे मोटी तुलसी की माला, मोटी कंठी। बोले हम ही हैं बस वैष्णव। ये सब तो ऐसे थोड़ा टाइम पास कर रहा है। ये सब ये नहीं, माया सबके प्रति प्रेम। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर भक्त प्रभु जी ने बुलाया। ये सब मूर्ति इतने सुंदर भक्तों को देख करके बोला जी ये सब उत्कृष्ट है। मैं बोलूं चाहे ना बोलूं, लेकिन है प्रभु मन में मैं जान रहा हूं मुझसे ज्यादा निकृष्ट कोई नहीं है। प्रभु की आंखों में आंसू आते, देखो कितना अच्छा है। ऐसा भाव उत्पन्न करना। तो श्री नवदीप धाम के अंदर श्री रामानुजाचार्य जी का प्राकट हुआ। वो लीला समत सुनकर हम अपनी कथाओं को पूर्ण विराम करेंगे। आते हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत महाप्रभु गौड़िया प्रेम मंदिर भीत स्वरूप। श्री नवदीप महात्म के अंदर श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने एक पुस्तक, उसका नाम है नवदीप महात्म, ग्लोरीज ऑफ नवदीप धाम। उसमें श्री भक्ति विनोद ठाकुर हमारे महान आचार्य कहते हैं रामानुजाचार्य जी जब जगन्नाथपुरी आए तो जगन्नाथपुरी आकर भगवान जगन्नाथ से कृपा की याचना करने लगे। हे जगन्नाथ, हे जगत के नाथ, मुझ पर कृपा करिए। मैं चाहता हूं आपकी अद्भुत कृपा दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाए। देखिए जगन्नाथ जी के अंदर कितना अद्भुत भाव है। जगन्नाथ जी की आंखों पर पलके नहीं है। हमारे आंखों पर ब्रह्मा ने पलके लगाई हैं। हम कभी कभी ठाकुर जी के दर्शन करते करते झपकाते हैं, लेकिन ठाकुर जी ऐसे दिखते रहते हैं। क्यों ऐसे दिखते हैं? बोले प्रभु के दो स्वरूप हैं, एक है रंगनाथ स्वामी और एक है जगन्नाथ स्वामी। रंगनाथ स्वामी में आंखें बंद हैं, हल्की खुली हैं, ऐसे देखा है कभी? ऐसे आंख बंद हल्की हल्की खुली है। और जगन्नाथ स्वामी में पलके ही नहीं है, पूरी खुली है। तो लोग पूछते हैं प्रभु आपके दो स्वरूप क्या दिखाते हैं? तो रंगनाथ स्वामी कहता है ये जो आंखें बंद हैं इसका अर्थ है, आचार्यों ने कहा कि प्रभु जब तुम कोई गलती करते हो, अपराध करते हो, दोष देखते हो, तो प्रभु कहते अरे हरे भक्त ने कैसे गलती कर दी, तो अपनी आंख बंद कर ले, मैंने देखा ही नहीं। और जिस दिन तुम सुबह सुबह 4 बजे उठकर मंगल आरती करके वैष्णव को दंडवत करके और हरे कृष्ण करते हो, उस दिन भगवान कहते हैं हाँ अब मेरा जगन्नाथ स्वरूप कामयाब हो गया। प्रभु कहते यही चाहता था, बस पूरा फोकस करके आपको देखते हैं। और देखते देखते प्रभु की आंखों के बीच में लालामी आ जाती है, आंसू आ जाते, कितना प्रेम करता है मुझसे। सुबह सुबह उठकर जप कर रहा है, जगन्नाथ की आंखें लाल लाल रेडिश हो जाती है। तो जगन्नाथ जी जब आप अच्छा काम करते हैं तो प्रभु आपके लिए जगन्नाथ बनते हैं। जब आप बुरा काम करते हैं प्रभु कहते हैं भक्त को कैसे देखूं, कौन तुए प्रतिजानी ही नमे भक्तिया प्रणश्यति। मेरे भक्त का तो कभी होता नहीं पतन, तो गलती कर रहा है तो क्या करूं, तो आंख बंद कर लेते। प्रभु की देखिए कैसी कृपा है आपके ऊपर। प्रभु चाहे ना तो हम में से अगर काउंट किया जाए तो आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा नंबर तो नहीं आने वाला।
प्रभु कहेंगे ओ रिजेक्टेड, नकली भक्त, फॉल्स डिवोटी, दिखावटी, मिथ्याचारी, तुरंत काट देंगे, है ना। कहें तुम भक्ति कर रहे हो, तुम प्रचार कर रहे हो, इतने सारे लोग बैठकर हरि कथा सुन रहे हैं, केवल और केवल क्योंकि तुम्हारे लिए मैं रंगनाथ बना हुआ हूं, आंख बंद की हुई है। अगर जगन्नाथ बन जाऊं तो एक दिन कथा नहीं कर पाएगा। ऐसा भाव सोचना चाहिए हमको। तो जगन्नाथ जी से रामानुजाचार्य जी ने इसी भाव से कहा, मुझ पर कृपा, वो कृपा दृष्टि करिए। तो तुम्हें भगवान जगन्नाथ ने कहा, भगवान जगन्नाथ कह रहे हैं क्या, साक्षात आसिया प्रभु बलिला वचन, नवदीप दाम तुम्ही करह दर्शन। अगर तुम्हें मेरा सच में कृपा चाहिए, नवदीप में मेरा दर्शन होगा। अब रामानुजाचार्य जी को कृपा मिल रही है। रामानुजाचार्य जी बोले अच्छा, बहुत शिष्य थे उनके, 5000 शिष्य लेकर जगन्नाथपुरी गए थे। बोले वाह, अब नवदीप चलेंगे। भगवान जगन्नाथ कहते नहीं नहीं, तब शिष्य गण दास्य रासे मगन, हेताए ठाकुर तुम्ही करो गमन। अपने शिष्यों को यहीं छोड़ो, क्योंकि तुम लोगों में दास आचार्य भाव है ना, दास भक्ति, तुम लोग नहीं जा सकते। केवल और केवल तुम्हारे अंदर दासता की ऊंची स्थिति है, तुम्हारे शिष्यों में अभी वैसा भाव नहीं है। शिष्य गणों को, तब शिष्य गण दास रसित मगन, तुम्हारे दास हैं लेकिन अभी वो मुझे समझ नहीं पाएंगे। हेताए ठाकुर तुम्ही करह गमन, केवल तुम अकेले जाओ। रामानुजाचार्य जी बोले ठीक है, कहां कहां जाऊं? श्रीरंगम, श्री वेंकटचल और यादवचल, 3 स्थान बताए। कहां कहां? श्रीरंगम, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, रंगनाथ स्वामी रामानुजाचार्य जी के। श्री वेंकटचल यानी तिरुपति बालाजी, और यादवचल यानी कि हाजी, यादवचल मतलब अचल यानी पर्वत, यादव अचल, जिस पर्वत पर यादव यानी यदुवंशी कृष्ण विराजमान है। हाजी, तो बताते हैं उस यादव चल बोलते प्रभास तीर्थ। जब भगवान कृष्ण सोमनाथ जाएंगे ना, द्वारका से सोमनाथ, तो वहां पर एक प्रभास तीर्थ, जहां प्रभु ने अपनी नित्य लीला प्रवेश की लीला करी, और भगवान बलराम भूमि के अंतर्गत होते हुए नित्य धाम को गए, श्री कृष्ण अपने नित्य धाम गोलोक बिहारी चले गए। तो वो स्थान को प्रभास क्षेत्र कहते हैं, यादवचल, क्योंकि वहां यदुवंशी आपस में युद्ध किए, वहीं गए, वहीं पर सब कुछ समाप्ति हुई, प्रभास क्षेत्र। तो नीलांचल बोला, श्रीरंगम, वेंकटाचल और यादवचल, ये 3 जगह जा सकते हो तुम। इसलिए है रामानुजाचार्य, अगर तुम इन तीनों की कृपा प्राप्त करना चाहो तो केवल और केवल तुम कहां चले जाओ? नवदीप चले जाओ, वहां पर तुम्हें इन 3 स्थान में जाने की कृपा अपने आप मिल जाएगी। तो उनको बोला तुम जाओ, और वहां मेरे आने वाले, क्योंकि कौन सी सदी है? 1017 ईस्वी, और महाप्रभु आए 1500 नहीं, एग्जैक्ट डेट बताइए, 1547। तो महाप्रभु आए बहुत बाद में, और रामानुजाचार्य की लीला हुई बहुत पहले। तो रामानुजाचार्य जी को जगन्नाथ जी ने पहले ही कह दिया था, आने वाले समय में, आज से तकरीबन इतने 500 साल बाद मैं वहां गौरांग रूप में आऊंगा, तुम अभी जाओ। यानी वो भूमि पहले से तैयार थी। और नवदीप में रामानुजाचार्य जी आए किसका दर्शन करने? श्री गौरंग महाप्रभु का दर्शन करने। बोलो गौरंग महाप्रभु के। और उन्होंने कहा नवदीप का दर्शन करने के बाद तुम कुर्म क्षेत्र चले जाना। यानी जब आप विशाखापट्टनम जाएं तो सिंहाचलम से आगे जाएं तो फिर एक कुर्म क्षेत्र आता है, जहां पर भगवान ने कुर्म ब्राह्मण पर कृपा करी थी, और वहां पर अभी भी चांदी का कुर्म है। मैं एक बार गया हूं, कौन लेके गया मुझे याद नहीं, कोई भक्त लेके गए, बोले कुर्म क्षेत्र चलिए प्रभु जी। हाँ, हमारे पंकज प्रभु एक बार लेके गए थे हमको कुर्म क्षेत्र। मैं विशाखापट्टनम गया था इंडियन नेवी के भक्तों की कथा करने के लिए, तो इंडियन नेवी के सारे डिवोटीज थे, ऑफिसर्स, तो हमने क्लास किया उनके लिए। तो फिर भक्त लेके गए मेरे को कुर्म क्षेत्र। ऐसे ही जाता हूँ बीच बीच में, वरना तो नहीं जा सकता, प्लान करके तो नहीं जा सकता हूँ। मैं ज्यादातर तीर्थों में जाता हूँ बिना प्लानिंग के, क्योंकि मैं जाता हूँ कथा करने, फिर भक्त कहते आइए प्रभु जी हम आपको एक तीर्थ घुमा के लाते हैं। वरना नरोत्तम दास ठाकुर कहते तीर्थ यात्रा भ्रमण केवल विषय भ्रम। तीर्थों में घूमना विषय भ्रम है, क्योंकि सारी भक्ति तो तुम्हारे हरिनाम में छुपी हुई है। अगर ध्यान से हरिनाम करो, कृष्ण के चरणारविंद की सेवा करो, तो कृष्ण के चरणों को तीर्थपाद कहते हैं। समस्त कोटि तीर्थ ठाकुर जी के नाम में और उनके चरणों में विराजमान है, जाने की जरूरत नहीं।
तो जाना की जरूरत नहीं हमको इधर उधर, लेकिन ठीक है, भक्तों के साथ चले जाते, दर्शन कराते हैं, थोड़ा उनकी भक्ति सीखते हैं कैसे करी जाती है। यहाँ आए हैदराबाद में, आपसे सीखेंगे थोड़ा कैसे भक्ति की जाए, प्रेम किया जाए, थोड़ा थोड़ा सिखाने की कोशिश करेंगे जो सीखा है अल्प बुद्धि से। तो इस तरह से हम जाना चाहिए भक्तों के बीच में हरि श्रवण सुनने के लिए, हरि कथा के लिए। फिर वो गए, नारायण श्री कृष्ण की विलास मूर्ति है, वह कृष्ण परम तत्व हैं और उनका धाम वृंदावन है। लेकिन वही कृष्ण से ही कृष्ण पूर्ण रूपे नित्य गौर हरि, से ही वृंदा दाम नवदीप पुरी। वही भगवान नवदीप में, पुरी में विराजमान है, जो कि द्वापर युग में कृष्ण थे, वही कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु बन करके आए हैं। हरि बोल। नवदीप में श्री गौर सुंदर के रूप में मैं सदा निवास करता हूं। कब निवास करता हूं? सदा। जैसे कृष्ण कहते हैं वृंदावनम परित्याजम एकम पदम न गच्छति, ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नवदीप धाम परित्याजम एकम पदम न गच्छति। यानी अगर आप आज मायापुर परिक्रमा करने जाते हैं नवदीप परिक्रमा में, तो क्या आपको महाप्रभु मिलेंगे? हाँ कि ना? जब पैदा होने से 500 साल पहले मिल सकते हैं, तो पैदा होने के तो 500 साल बाद मिल ही सकते हैं। ठाकुर जी विराजमान है सदा, भगवान के वचन है खुद, नवदीप आमी नित्य गौर सुंदर, नवदीप श्रेष्ठ धाम जगत भीतर। इस पूरे जगत के भीतर नवदीप से उत्तम कोई श्रेष्ठ धाम नहीं है। मेरी कृपा से वे धाम भूमंडल में स्थित है। सभी शास्त्रों में लिखा है माया इस धाम को छू नहीं सकती है, माया इस धाम को। तो एक बार हमारे एक इस्कॉन के महाराज हैं, हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज, वो अपने पिताजी को बोले मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ, त्यागना चाहता हूँ घर गृहस्थी को। तो बोले कहाँ जाओगे? बोले मायापुर। बोले मायापुर? ये तो मायापुरी है जहाँ माया ही माया है, कहाँ जाएगा? माया में फंस जाएगा। त्यागना चाहता है कि भोगना चाहता है? बोले फिर मैं उधर आया मायापुर में, सेवा करी अपने गुरु की। गुरु चरणारविंद की कृपा से वैष्णव अनुगत होने के कारण ऐसी कृपा हुई कि मायापुर में मुझे समझ में आया, मायापुर में माया नहीं होती है, मायापुर का मतलब है मायापुर। जहां पर माया फुर हो जाती है उस स्थान का नाम है मायापुर। मायापुर धाम की श्री मायापुर धाम। तो वहां पर माया छू नहीं सकती है, माया छू नहीं सकती है। हो क्या सकती है? छू ही नहीं सकती, माया कभी जा ही नहीं सकती है। मेरी इच्छा से ही मेरी अचिंत शक्ति इस चिन्मय धाम को भौतिक जगत में प्रकट करती है। रामानुचार्य को बता रहे हैं भगवान स्वयं जगन्नाथ, मेरी इच्छा से इस चिन्मय धाम को मेरी माया शक्ति प्रकट करती है ताकि भक्त उसका रस आस्वादन कर सके। मैं शास्त्रों में इन गोप्य रहस्य को भेद खोलूंगा। तो उन्होंने पूछा रामानुचार्य जी ने कि जगत इसके बारे में जानता क्यों नहीं? दुनिया वेद पढ़ रही है, शास्त्र पढ़ रही है, पुराण पढ़ रही है, पुराण में तो आता नहीं, गीता में तो आता नहीं, वेद में तो आता नहीं, कैसे जानेंगे? ये तो भेद खोलेंगे कैसे? तो महाप्रभु ने कहा, जगन्नाथ जी ने, गूढ़ शास्त्र व्यक्त करी जाने बे सबारे, गौर भक्त करी बलिए तीना संसारे। मैं इन शास्त्रियों को अभी गुप्त रखा हुआ है, लेकिन मैं ही जब आऊंगा तब मैं ही अपने भक्तों को लीला दिखा दिखा करके इस भेद को खोलूंगा और प्रत्येक भक्त को सूचित करूंगा कि मैं ही असली कृष्ण हूं जो गौरंग रूप में आया हूं। और मैं इन तीनों लोगों के प्रत्येक व्यक्ति को गौरंग का भक्त बनने की अनुमति दूंगा कि इन तीनों लोकों में ऊपर के 6, नीचे के 7 और भूलोक में इन 14 भुवन माझे नाम बिना किच्छु नहीं। 14 भुवन माझे, इन 14 लोकों में हरि नाम के अलावा और कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं प्रदान करूंगा। गौर लीला अति गुड़ रखी बा गोपी ने। जगन्नाथ जी कह रहे हैं गौर लीला जो है ना ये गुड़ है, गुड़ है। फर्स्ट क्लास में जाने वाले बच्चे को एमटेक की इंजीनियरिंग किताब नहीं पढ़ाई जाती है। फर्स्ट क्लास में बच्चा गया, कल चल रहा था ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, फिर दूर आओ शाफ्ट लाओ, शाफ्ट लगाओ, इसको रोटेटर मोटर पर लगाओ, शाफ्ट लगाओ, समझेगा वो बच्चा? उसके लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12वीं ग्रेजुएशन, बीटेक, एमटेक,
तब जाकर थोड़ा थोड़ा समझ आता है। फिर वर्कशॉप, ऑपरेशंस, फिर जाकर वो इंजीनियर बनता है। तब भी एक डिपार्टमेंट का इंजीनियर बनता है, सारे का नहीं बनता कि मैकेनिकल भी हूं, कि इलेक्ट्रॉनिक्स भी हूं, कि आईटी भी हूं, कि कंप्यूटर भी हूं, नहीं, केवल एक। तो गुड़ है, ये गुड़ ज्ञान है, ये धीरे धीरे क्रमा क्रमा पाया लोके भवा सिंधु कूल्हा। महाप्रभु ने बोला रघुनाथ दास गोस्वामी को, धीरे धीरे मिलेगा, अचानक से नहीं मिलेगा। इसलिए पहले पढ़ो भगवत गीता, जब 700 श्लोक समझ में आए, कुछ जीवन में उतार लो, फिर पढ़ो श्रीमद् भागवतम। जब श्रीमद् भागवत का सत्य समझ में आए, 18,000 श्लोक समझ में आने लग जाएं, कुछ कुछ लीलाएं प्रभु की स्वीकारित हो जाएं हृदय के अंदर, हृदय कमल में, तो फिर जब उसका रसवादन कर लो, हाँ अब मैं भागवत प्रेमी बन गया। बोले अभी नहीं, सब्जी की प्लेट में मटर पनीर भी है, चावल भी है, रोटी भी है, सलाद भी है, हरी मिर्ची भी है। विष्णु प्रभु गुलाब जामुन नहीं है, तो सब कुछ है भक्त के, लेकिन अगर चैतन्य चरित्र नहीं, चैतन्य चरित्र नहीं है तो भक्ति का रस नहीं है, गुलाब जामुन नहीं है। भोजन पूर्ण तभी होता है जब स्वीट डिश आती है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, नथिंग इज मोर स्वीटर देन श्री चैतन्य चरितामृत। चैतन्य से ज्यादा कुछ स्वीट, मीठा इस संसार में नहीं है। तो गौर लीला अति गुड़ रौखी बे गोपीना से लीला अप्रकट पावे सर्वजन। और फिर जब मैं अप्रकट हो जाऊंगा, जब मैं प्रकट होऊंगा तब कुछ कुछ लोग समझेंगे, लेकिन जब मैं अप्रकट हो जाऊंगा, धीरे 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 जब समय बढ़ेगा तो मेरे आचार्य आएंगे, गौर किशोरदास बाबा जी, जगन्नाथ बाबा जी, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, अन्य गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्य वृंद आएंगे, है ना, अनेक अनेक भक्त आएंगे। और फिर वो जाकर के अपने अपनी दृष्टि से, अपने अपने मठों के अनुसार, अपने अपनी फोरम के अनुसार पूरे जगत में गौरंग महाप्रभु भक्त गणे जगित तारीते, पूरे जगत का तारण कर देंगे। एक जगह ऐसी नहीं होगी पृथ्वी में जहां लोग माला लेकर ना घूम रहे हो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब भगवान ने इतना ज्ञान देकर के श्री भू और लीला शक्ति का दर्शन करा। अपनी श्री शक्ति यानी कि भगवान की लक्ष्मी जी, भू भूमि शक्ति, और अपनी लीला शक्ति। जब आप किसी लीला स्थली पे जाते हैं तो कौन सी शक्ति काम करती है? वहां पे भगवान बोले ये मंदिर 5000 साल पुराना है। हाँ मजाक करते हो, 5000 साल में तो कितने युग, कितने लोग आए, राजाओं का राज आया, ये आए, औरंगजेब ने इतने मंदिर तोड़े, वृंदावन के अनेक मंदिरों को तोड़ दिया, ठाकुर जी जयपुर चले गए, जगन्नाथपुरी चले गए, ये चले गए, वहां चले गए। बोले वह कहाँ चले गए? राजस्थान में अनेक जगह। बोले फिर इसका मतलब? बोले फिर इसका मतलब वृंदावन जाना बेकार है ना। गोपीनाथ जी कहाँ है? बोले बड़ी चौपड़ जयपुर में। बोले गोविंद देव जी कहाँ है? बोले सिटी पैलेस जयपुर में। बोले मदन मोहन जी कहाँ? बोले करौली में। तो वृंदावन जाके क्या करेंगे हम? बोले वृंदावन जाइए, क्योंकि वृंदावन क्या है? प्रभु की लीला शक्ति काम करती है। वहां पर एक भी मंदिर ना हो, लेकिन जहां भूमि होगी उस भूमि में प्रणाम करेंगे, ठाकुर जी की लीला शक्ति काम करके आपको भक्त बना देंगे। लीला शक्ति काम करती, इसलिए जिस भी लीला स्थली में जाएं, ठाकुर जी की लीला श्रवण करना सबसे उत्तम कार्य है। वहां पर फोटो खिंचाना, वहां पर गाना गाना, शिकंजी पीना, धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, शिकंजी हो जाए प्रभु, लस्सी पियेंगे प्रभु, आके लोग पूछते नहीं प्रभु थोड़ा हरि कीर्तन हो जाए, थोड़ा हरि लीला हो जाए, हरि कथा हो जाए। गंदा सा पड़ा हो ना, आपको देखने में आपकी इस चर्म चक्षु से लगे कीचड़ है, लेकिन वहां बैठ जाओ, बोले प्रभु थोड़ा किनारे में पेड़ के नीचे बैठेंगे, 2-4 भक्त थोड़ा हरि कीर्तन करेंगे, थोड़ी हरि कथा करेंगे, चाहे कुछ समझ में आए ना आए, पढ़ दो किताब से, लेकिन लीला शक्ति काम करेगी। आपके हृदय में भी कृष्ण देगी, सुनने वाले के हृदय में भी कृष्ण देगी, बोलने वाले के हृदय में भी कृष्ण देगी, वहां खड़े लोगों के हृदय में भी कृष्ण देगी, क्योंकि ये लीला शक्ति है प्रभु की। प्रभु ने लीला शक्ति दिखाई, 3 शक्ति दिखाकर कहा। एक ही क्षण के पश्चात रामानुचार्य ने उसी स्थान पर, श्री नारायण के स्थान पर, अति मनोहर जगन्नाथ मिश्र के पुत्र गौरंग महाप्रभु के अति सुंदर सुनहर रूप के दर्शन किए। कहाँ? पूरी में। जगन्नाथ जी ने क्या दिखाया? सुंदर सुनहरे गौरंग रूप का दर्शन रामानुचार्य जी को कराया। और यह दिव्य ज्ञान प्राप्त करके रामानुचार्य प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, क्या मैं नवद्वीप में आपकी प्रकट लीलाओं का दर्शन कर सकूंगा? भगवान ने कहा, हाँ, एक बार तुम जाओ तो। तब रामानुचार्य जी चलते चलते मायापुर आए, नवद्वीप आए, और कुछ दिन के पश्चात कुरुम क्षेत्र भी गए।
तब भगवान चैतन्य की जब लीलाएं हुई तो उस धाम लीलाओं में अनंत विप्र के रूप में, अनंत ब्राह्मण, अनंत अनंत क्योंकि लक्ष्मण जी अनंत, तो अनंत रामानुजाचार्य अनंत विप्र के रूप में काफी वृद्ध हो चुके थे। तब भगवान चैतन्य का प्राकट्य गौर पूर्णिमा दिवस आया। तब अनंत विप्र ऑलरेडी भजन कर रहे थे नवद्वीप में। एक विशाल प्राचीन वट वृक्ष के नीचे कुटिया में रहते थे और लक्ष्मी नारायण के विग्रह की सेवा करते थे, क्योंकि क्या करें, लक्ष्मण जी है ना, तो सीताराम रूप में भगवान को पूजते थे। उनकी आराधना की शुद्धता के विषय में बखान नहीं किया जा सकता, इतनी शुद्ध आराधना करते थे। श्री अनंत श्री वल्लभ के अत्यंत प्रिय मित्रों में थे और वहां पर वो रहा करते थे, उसी स्थान पर जहां गौरंग महाप्रभु का स्थान था। श्री वल्लभ उनसे बहुत स्नेह रखते थे और उन्हें अपने शिष्यों की तरह मानते थे। जिस महान दिवस पर मिश्र के घर पर भगवान गौर सुंदर का जन्म हुआ तो बड़े प्रसन्न हुए थे सब लोग। तब एक दिन अनंत विप्र को पता चला कि गौर सुंदर अब नदिया में अपनी लीलाएं कर रहे हैं। तब वो भगवान को देखने आए और जिस दिन देखने आए उस दिन गौरंग महाप्रभु का विवाह अपनी पत्नी लक्ष्मी प्रिया के साथ पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा था। वो देखकर हैरान हो गए, विवाह संस्कार हो रहा है। भगवान चैतन्य और लक्ष्मी प्रिया के भव्य रेशमी वस्त्रों को देख करके उनके हृदय के अंदर एक अद्भुत अनुकंठा उत्पन्न हुई। इतनी उत्कंठा हुई, समूचा शरीर कांपने लगा, आंख में अश्रु प्रकट होने लगे, रोंगटे खड़े हो गए। रोमांचकम प्राशु तरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। और शरीर अष्ट सात्विक विकारों से भर गया और गौरांग महाप्रभु लक्ष्मी प्रिया का विवाह हो रहा है और महाप्रभु मुस्कुराकर देखते रामानुजाचार्य जी को और देखते देखते ही अपने लक्ष्मी जी बन जाती हैं लक्ष्मी प्रिया और गौर सुंदर बन जाते हैं चतुर्भुज रूप में नारायण। और उनको दर्शन दे करके उनको बड़ा लाभान्वित करते हैं और वो रोने लगते हैं, धूलि में लौटने लगते। कहा, प्रभु आज मेरी वो जिज्ञासा जो थी वह पूरी हो रही है, मैं अद्भुत आनंद का अनुभव कर रहा हूं। तो रामानुजाचार्य के रूप में तो थे, लेकिन जब महाप्रभु आए तो उस समय भी अनंत विप्र के रूप में रामानुजाचार्य जी आए हैं। श्री रामानुजाचार्य जी अपने श्रीरंगम क्षेत्र में जब बैठे थे, उनकी अंत लीला आती है, आज के दिन उनका तिरुभाव तिथि बनाते हैं। भक्तों को बैठे ऐसे कथा सुना रहे थे और ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर रहे थे, सबको भगवान की सुंदर सुंदर लीला सुना रहे थे। और सुनाते सुनाते बड़ी जोर जोर से बोल रहे हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री रंगनाथ स्वामी भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, ऐसे कर रहे थे। श्री संप्रदाय के आचार्य थे, भगवान की श्री लक्ष्मी पूजा कर रहे थे, नारायण का स्मरण करते करते आकाश से पुष्प वृष्टि होने लग गई। बहुत सारे पुष्प गिरने लगे। सारे भक्त हरि बोल हरि बोल हरि बोल, अगर पुष्प गिरेंगे तो करेंगे ना, हरि बोल कर रहे थे। सब देखकर हैरान थे, आश्चर्यचकित थे और पुष्पों का ढेर लगने लगा, पूरा ढेर लग गया। और वो देखकर हैरान है, ये क्या है? पुष्प हटाए, देखा कि रामानुजाचार्य जी चले गए, है ही नहीं, कहाँ गायब हो गए। तब उनको रामानुजाचार्य जी मिले और उन्होंने स्वप्न में आकर कहा, चिंता मत करो, मैं कभी अप्रकट नहीं होऊंगा, सदा सदा तुम्हारे बीच प्रकट रहूंगा। तो आज भी श्रीरंगम मंदिर के अंदर एक छोटी गुफा है जहां पर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में रामानुजाचार्य जी एक ऐसा विग्रह है जिसे साइंटिस्ट लोगों ने अपने वीडियो बनाए हुए हैं। मैंने साइंटिस्टों के वीडियो भी देखे यूट्यूब में। वो जाते हैं, कहते हैं एक ऐसी शिला है, एक ऐसे पत्थर से बनी है, ऐसा वो बोलते हैं साइंटिस्ट, छुओ तो लगता है ओरिजिनल व्यक्ति है। कुछ लोगों ने वीडियो बनाए हैं इजिप्शियन मम्मी, इजिप्ट में जो मम्मी होती हैं उनको जैसे कपड़े और रसीले पदार्थों के लेप में रखा जाता है ताकि वो कई सालों तक रहे, ऐसे ही पदार्थों का इस्तेमाल करके रखा गया है। लेकिन रंगनाथ स्वामी के भक्त कहते हैं रामानुजाचार्य जी का ये स्वयं विग्रह आज भी हजारों साल बाद विराजमान है। उसके नाखून बढ़ते हैं, केश बढ़ते हैं। आज भी रामानुजाचार्य जी को रोज उनको कुमकुम, चंदन और केसर का लेप लगाया जाता है और विशेष दिनों पे उनको अनेक अनेक प्रकार के तरीले पदार्थ, रसीले सुगंधित पदार्थ जैसे कार्तिक पूर्णिमा और आपके अक्षय तृतीया, ऐसे तिथियों पर स्पेशल लेप लगाते हैं। और उनके पास जाएंगे, उस गुफा में छुएंगे उनके चरण, तो बिल्कुल आपको देखने में लगेगा रामानुजाचार्य जी बैठे हुए हैं। तो अगर आप लक्ष्मण जी से मिलना चाहें तो आज भी श्रीरंगम में श्री रामानुजाचार्य जी के दर्शन कर सकते हैं। श्री रामानुजाचार्य जी की, श्री गौरंग महाप्रभु की। तो मैंने सोचा तो था कि हम स्तोत्र रत्न का पाठ करेंगे, लेकिन अभी प्रभु जी का इशारा हुआ है, टाइम इज ओवर, तो समय पूर्ण हो की घोषणा हो गई है।
तो अगला राउंड कल नरसिंह मंदिर में इसके अगला पार्ट गौरंग लीला का कल चलेगा। तो आप गौरंग लीला के अगर प्रेमी हैं, कल एकादशी दिवस है। एकादशी दिवस पर जो व्यक्ति अन्न खाता है अगले जन्म में उसे पशु बनना पड़ता है। एकादशी दिवस से अन्न खाइला जन शुकर हैला, शुकर होता है वो व्यक्ति, सुअर बनना पड़ता है। जीते जी उसको माता पिता के हत्यारे होने का पाप लगता है। तो एकादशी का दिन क्या है? बोले बस सुबह उठो तो हरे कृष्णा, रात को सो तो हरे कृष्णा, पूरे दिन भी हरे कृष्णा, न सोना न खाना, केवल और केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो खाने में आप फल खा सकते हैं। कई प्रकार की एकादशी लोग रखते हैं। एक होती है निर्जल, यानी पानी नहीं पीते हैं। तो लेकिन अगर निर्जल से आपका दिल जलने लगे तो जब जलने लग जाए शरीर और निर्जल से ना हो तो फिर आप फल ले सकते हैं और फलहार एकादशी कर सकते हैं फल लेकर के। लेकिन फल से भी आपको लगे मेरी भक्ति की फल नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप अन्य अनुकल्प प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए जितना कम लें उतना अच्छा है, क्योंकि अन्य तो बिल्कुल नहीं लेना है और अन्य वस्तु भी कम से कम लें, क्योंकि आजकल लोग एकादशी में बड़ी प्लानिंग करते हैं। फ्रूट क्रीम बनाएं प्रभु, कूटू का केक बनाएं। अभी प्रभु बता रहे थे क्या बगर का आटा खाएंगे। मैंने कहा एकादशी इसीलिए होती है कि 15 दिन प्लानिंग करते रहे क्या क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, प्लानिंग करनी है ना। त्याग का जीवन, गौरंग भक्त गणे वैराग्य प्रधान। थोड़ा थोड़ा छोड़ो, थोड़ा एकादशी में अन्न छोड़ो, नींद छोड़ो, तो फिर धीरे धीरे आप में संसार को छोड़ने का भाव आएगा। नहीं तो ये संसार आपको पकड़ के रखेगा, जाने नहीं दूंगा, छोड़ेंगे नहीं, पकड़ के रखेंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि एकादशी का दिन कल हरि कथा श्रवण करें, हरि वासरे, माला बढ़ाएं, अपनी अधिक संख्या में माला करें। उपवास का मतलब है हरि के नजदीक में वास करें, हरि नाम के पास, हरि कथा के पास। तो कल मुझे लगता है आप लोग अपने साथ दो लोगों को और लेकर आएंगे और नरसिंह मंदिर में हरि कथा श्रवण करेंगे। संध्या काल 7 बजे, सब लोगों को समय पर आना है। सवई भक्तगणे समय पर आए और कल 7 बजे हरि कथा होगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, भक्त वृंद की, हैदराबाद भक्त वृंद की हमारे गौड़ीय वैष्णव भक्त भी आए हैं, अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, नहीं तो फिर कुछ प्रश्न उत्तर या फिर प्रसादम। व्हाट इज बेस्ट? प्रभु जी कीर्तन।